स्टार्ट है। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आप सबके अपने परिवार में। एक बार जुड़िएगा आप सब लोग और अपने सभी दोस्तों तक आज की इस क्लास को आप शेयर जरूर करें। और आज जो हम लोग जैसा कि थंबनेल पर देख रहे हैं, ये टॉपिक इंस्टॉलमेंट आप लोग पढ़ेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा जानकारी मैं आपको बता दूं कि आप लोग आप ही का परिवार अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, जहां अभी हम लोगों ने 3 कोर्सेज बनाए हुए हैं मैथ्स के लिए। एक बैच है आपका पटवार चैंपियन बैच, जिसके अंदर आप लोग पटवार के लिए कंप्लीट मैथ सीख रहे हैं। एक आरंभ बैच जो 4th ग्रेड के लिए बनाया गया है। और एक है हमारा शिक्षा साथी बैच जो रीट लेवल 2 के एग्जाम को टारगेट करता है। और नेक्स्ट है आपका पटवार वीडियो कॉम्बो बैच। तो यहाँ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत जल्दी जो आगे बैच आना है, जैसे एलडीसी का भी हम लोग शुरू करेंगे कंप्लीट। यूट्यूब पे भी आप लोग इसी तरह से फ्री पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंप्लीट मैथ्स वहां भी पूरा पढ़ाया जा रहा है, आप वहां से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। किसी भी कोर्स को लेने के लिए कोई बाध्यता आपके साथ कभी भी नहीं है। आप यहाँ से आराम से सीखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, वही सब कुछ आपको मैं यहाँ भी करवा रहा हूँ। टेलीग्राम भी अगर अभी तक ज्वाइन नहीं कराए तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लो। मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाना है। जो क्लास की पीडीएफ रहती है वो ऐप पर भी मिल जाएगी, इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ऐप के अंदर इस तरह का इंटरफेस होगा, टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो ये मैंने बैच का बता ही दिया। ये बैच है हमारा पटवार वीडियो कॉम्बो बैच, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। सारी पीडीएफ जो रहती है पैनल पीडीएफ, वो आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, उनका प्रिंट आउट ले सकते हो। और हर क्लास के साथ ही आपको पैनल पीडीएफ अटैच मिलेगी वहां पर। और क्वेश्चंस की केवल आपको बुकलेट मिलेगी, उसका भी आप प्रिंट आउट ले सकते हो। जिन क्वेश्चंस को मैं करवा रहा होता हूं उनकी एक बुकलेट आपको एक साथ, केवल क्वेश्चंस, केवल और केवल क्वेश्चंस। पैनल पीडीएफ अलग होती है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के अलग होते हैं। पैनल पीडीएफ तो मतलब जिसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा पूरा का पूरा मेरा करवाया हुआ, उसका भी आप डाउनलोड भी कर सकते हो। नेक्स्ट ये जो बैच मैंने आपको बताया रीट मेंस लेवल 2 के लिए, और ये शिक्षा साथी बैच हमारा साइंस मैथ्स के बच्चों को टारगेट करता है। और अब हम लोग आते हैं आज के इस टॉपिक पर। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर, ये काफी अच्छा टॉपिक है, इंस्टॉलमेंट, किस्तों में भुगतान। ये कई एग्जाम में अलग से मेंशन कर देता है, कई में मेंशन नहीं करा होता है, लेकिन ऐसा ही सीआई के पार्ट के अंदर भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें किस आने को, तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे सेंटर लेवल का एग्जाम हो। स्टेट लेवल के अंदर अभी तक बात करूं तो राजस्थान के एग्जाम की बात करूं तो अभी तक 2 ही क्वेश्चंस अब आज तक आए हैं इसके। एक वीडियो के पेपर में बना है और एक टैक्स असिस्टेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा, कभी कभी भी आ सकता है। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है, ऐसा ही सीआई का ही पार्ट है, आसान सा टॉपिक है। आज की क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे, आप सबको सीखना चाहिए ये टॉपिक। किस्तों में सबका काम पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर कुछ भी आप बड़ा और अच्छा करोगे तो आपको इंस्टॉलमेंट की समझ तो थोड़ा सा रखनी पड़ेगी, लेकिन वहां हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं कि किस्तें कैसे। हम किसी से किस्तें बनवा भी लेते हैं तो उससे ये पूछते हैं बताओ कितना देना है। लेकिन जानकारी होनी चाहिए, इंसानियत के नाते इंस्टॉलमेंट क्या होता है थोड़ा बहुत उसका बेसिक हमें आना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम एसआई की इंस्टॉलमेंट और उसके बाद सीआई की इंस्टॉलमेंट सीखेंगे। किस्तें, एसआई इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, एसआई में अगर आपको इंस्टॉलमेंट देनी हो, सिंपल इंटरेस्ट जनरली एसआई में इंस्टॉल कम होती है, सीआई से बना के देता है। चलिए देखो, आप क्वेश्चन की सहायता से हम लोग सीखते हुए चलेंगे। लेकिन इससे पहले ये टॉपिक उन्हीं के लिए फायदेमंद होगा जिन्होंने एसआई और सीआई का टॉपिक पढ़ लिया हो। ये आज की जो क्लास है उन्हीं सब बच्चों के लिए है जिन्होंने एसआई और सीआई को बहुत बेहतर तरीके से सीख लिया हो, तो आप लोग इंस्टॉलमेंट सीख सकते हैं। देखिएगा, इसने कहा एक व्यक्ति 1720 रुपए की राशि को 4 साल में 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है। 1720 रुपए की राशि को चुकाना चाहता है, ये 4 वर्षों में 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 5% हो तो? हर एक किस्त आपसे पूछा है कितने रुपए की भरनी पड़ेगी। जनरली मैं एक बात बता दूं, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है मिश्र धन और एक होता है इंस्टॉलमेंट। इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है?
अगर आप कोई भी सामान किस्तों पर लेना चाहते हो, एक उसका तुरंत भुगतान करना चाहते हो, एक आप कुछ समय के बाद उस पैसे को लौटाना चाहते हो, तीन चीजें होती हैं। जैसे आप ये मान के चल लो कि आपने कोई मोबाइल लिया, दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने कहा इस मोबाइल की प्राइस 13,000, 15,000, 20,000 जो भी आप लेना चाहो, 1 लाख रुपए का है तो 1 लाख कह सकता है। तो वो तो होता है उसका तुरंत करना भुगतान, यानी प्रिंसिपल उसी समय चुकाया गया पैसा। अगर आप चाहते हैं कि वो पैसा आप किस्तों में चुकाना चाहें, कि आपके साथ एक साथ पैसा नहीं है, तो आप उससे क्या बनाते हैं, इंस्टॉलमेंट बनवाते हैं, किस्त बनवाते हैं। तो किस्तों से जो पैसा देना पड़ेगा आपको, किस्तों में जो भुगतान आप करोगे वो प्रिंसिपल से तो ज्यादा होगा। एक तो तुरंत भुगतान करते तो कम करना पड़ता, अगर किस्त बनवाओगे तो ब्याज तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन किस तरह से ब्याज चुकाया जाता है वही बात आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो किस्तों से जो पैसा चुकाओगे वो इतना तो कंफर्म है कि जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो प्रिंसिपल से तो ज्यादा होंगी। और एक तीसरा तरीका ये भी होता है इस पैसे का भुगतान करने का, कि मैं ये सारा का सारा पैसा आज से 3 साल बाद मुझे कोई जॉब मिल जाएगी और बहुत बढ़िया जॉब होगी, तुरंत मैं आपको एक साथ भुगतान कर दूंगा। तो उसे बोलते हैं मिश्र धन, की 3 साल बाद आप राशि को लौटा दोगे। तो ये तो और भी ज्यादा होगा, ये इंस्टॉलमेंट से भी ज्यादा होगा। इसीलिए हर कोई क्या काम करता है, किस्तें बनवाता है, ताकि थोड़ा पैसा भी कम लगे लेकिन काम भी आसान हो जाए, कि आज तो मेरे पास पूरे पैसे है नहीं। तो इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच छोटा सा बेसिक रिलेशन ये है। अब इन सबको समझेंगे। ये 1720 रुपए क्या है, ये 1720 रुपए चुकाने हैं 4 साल में, ये मिश्र धन है, आपका अमाउंट है ये राशि। तो 4 साल में 4 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी। प्रत्येक किस्त की राशि आपसे पूछी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 5% है। देखिएगा, मैं सबसे पहला इसका बिल्कुल बेसिक सिखाने की कोशिश करता हूं। हर टॉपिक को मेरा हमेशा यही प्रयास होता है कि मैं उसको बेसिक से समझ बनाऊं उसके लिए। तो पहली बात हम लोग सीखने जा रहे हैं सवाल का बेसिक। प्रत्येक किस्त की राशि मान लिया है 100 रुपए है। प्रत्येक किस्त की राशि मैंने कितना मान ली, 100 रुपए मान ली सर। प्रत्येक किस्त 100 रुपए की मान ली। पहली किस्त हम 1 साल बाद देंगे, प्रथम किस्त फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम 1 साल बाद चुकाएंगे। तो आपको 100 रुपए चुकानी पड़ेगी। 1 साल बाद आपने 100 रुपया दिया। लेकिन आप चाहते हैं कि ये पैसा अगर यहां ना दे करके, अगर मैं इस पैसे का भुगतान सीधा कब करूं, 4 साल बाद, अगले 3 साल के लिए मैं इस पैसे को और रख लेता हूं मेरे पास, तो मैं इसका भुगतान कब करूं, 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर। 4 साल बाद अगर इसका भुगतान करोगे तो आपको तो ब्याज देना पड़ेगा इसका। आपने कोई वस्तु ली, आपने कहा मैं हर साल आपको 100 रुपए दूंगा, लेकिन आप 1 साल बाद गए, 100 रुपए आपके पास है ही नहीं, और आप कहे कि मैं ये पैसा 3 साल के लिए और रखना चाहता हूं, आपको 4 साल बाद लौटा दूंगा। तो अगले 3 साल का ब्याज तो बनेगा इसके ऊपर। अगर इस राशि का अमाउंट देखें आप लोग, 4 साल बाद ये कितना बन जाएगी, ये 100 रुपए की राशि पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, ब्याज की दर है 5%, हर साल 5% ब्याज बढ़ेगा। तो 5 रुपए, 5 रुपए और 5 रुपए, 3 साल का 15 रुपए ब्याज बन जाएगा। अगर इस पैसे को 1 साल बाद ना दे करके 3 साल तक और रखोगे तो 115 रुपए अमाउंट होगा इसका, मिश्रधन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये आपकी इंस्टॉलमेंट है। सेकंड जो दूसरी किस्त है आपकी, सेकंड इंस्टॉलमेंट, वो आपका 100 रुपए आप 2 साल बाद लौटाने जाओगे। लेकिन ये भी आपने यही कहा कि मैं राशि यहां ना दे करके, ये पैसा भी मैं यहां 2 साल बाद ना दे करके आगे 2 साल और रखना चाहता हूं। इस पैसे को भी अगर आप अगले नेक्स्ट 2 ईयर के लिए और रखोगे तो 5% ब्याज की दर है, तो ब्याज 10 रुपए और बन जाएगा, 110 रुपए। इसी तरह से थर्ड इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट जो आपका है वापस, वो कितना है, तीसरी किस्त 100 रुपए। लेकिन इस तीसरी किस्त आप 3 साल बाद चुकानी थी, इसको भी आप कह रहे हैं मैं 1 साल के लिए और अगर रखूं। मैं इसका अमाउंट क्यों देख रहा हूं, क्योंकि ये 1720 रुपए की राशि 4 साल में चुकानी है, ये अमाउंट है आपका, प्रिंसिपल नहीं है, ये मिश्र धन है। अगर 5% की दर से 1 साल का ब्याज देखो तो 105 रुपए की राशि ही हो जाएगी, अगर आप लोग यहां ना दे करके इधर चुकाते तो। फोर्थ इंस्टॉलमेंट, चौथा जो इंस्टॉलमेंट होगा वो आपका 100 रुपए आप 4 साल बाद चुकाओगे। वो तो आपको खत्म करना ही था, 4 ही साल के लिए आपके पास टाइम था, तो ये तो आपका 100 रुपीज ही होगा। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद अगर आप चुकाते
तो आपका कुल कितना पैसा जाता? 100, 200, 300, 400, 415 और 20, 430 रुपए चुकाते हैं आप, 430। ये 430 इकाई का मान आपको 1720 दे रखा है। 430 इकाई का मान कितना दे रखा है? 1720 दे रखा है। ये 1720 है। आपसे प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, हर एक इंस्टॉलमेंट आप बता दो कितना पैसे की है। तो प्रत्येक किस्त अगर निकालनी है तो देखो ये आ गई प्रत्येक किस्त 1720 जो है ये किसके बराबर है? 430 के बराबर है सर। और प्रत्येक किस्त निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 100 से इंटू कर दो, 100 से गुणा किया है। प्रत्येक किस्त देखने के लिए किसका गुणा किया है? 100 से इंटू किया है। ये 0 से 0 काट दो, 43 से कट जाएगा सर। ये कितनी बार? 4 बार। और 4 गुणा 100 कितना हो गया? 400 रुपए। प्रत्येक किस्त जो है आपको 400 रुपए की देनी पड़ेगी। 400, 400। तो इस हिसाब से आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा, 400 रुपए की किस्तों तो 1600 रुपए ही चुकाए, लेकिन चुकाने तो 1720 थे। तो मैंने यही कहा ना कि इंस्टॉलमेंट जो होता है वो मिश्रधन से कम होगा। मिश्रधन तो आपका 1720 है, आपने किस्तें दी तो आपको 1600 रुपए ही खर्च हो रहे हैं, लेकिन ब्याज तो उन पर कम हो ही रहा है ना। जिस तरह से आपने 100 रुपए चुका दी तो उसका ब्याज आपके लिए कम हो जाएगा, उसका ब्याज कम लगेगा। या फिर आप कह दो कि अगर वो पैसा नहीं दोगे तो इतना ब्याज लगता, लेकिन आपने चुका दिया तो ये ब्याज कम होता जाता है। ये ब्याज इतने इतने रुपए कम होते जाता है। प्रिंसिपल की बात करूं कि वो प्रिंसिपल कितना था, मूलधन भी अगर देखना चाहो तो 1720 जो है ना ये मिश्रधन है। ये वो पैसा है जो 4 साल बाद अगर तुम चाहो तो एक साथ चुका सकते हो। 4 साल बाद, जहां ब्याज की दर 5% है, हर साल आप 5% ब्याज दे रहे हो, तो 4 साल में कितना ब्याज दोगे? 4 साल में ब्याज दूंगा सर 120%, तो ये 120 के बराबर है। ये 120 के बराबर है। और प्रिंसिपल देखना हो तो 100 से गुणा कर दो, ये प्रिंसिपल आएगा। एक्चुअल में वो प्रिंसिपल कितना है? 1720 बटे 120 गुणा 100, ये वो प्रिंसिपल है। तो 17,200 में किसका भाग दे दो? 12 का भाग दे दो। 17,200 में 12 का भाग दे दो, 12 1 12, बचा कितना? 5, 52 हो गया। 12 4 48, 48 बचा 4, 12 3 36, 1433 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा। तो देखो प्रिंसिपल ये है, किस्तें आपकी इतना लग रही है, अमाउंट आपका ये है। तो ये तीनों के बीच ये रिलेशन होता है कि अगर आप कोई भी सामान जो लेकर के आते हो, अगर उसका तुरंत भुगतान करोगे तो सबसे अधिक फायदा होगा। लेकिन इतना पैसा कई बार होता नहीं, ये तो छोटा सा पैसा है। कई बार इतना बड़ा काम हम करना चाहते हैं कि वो पैसे हमारे साथ एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं, इसीलिए हमें इंस्टॉलमेंट की जरूरत पड़ती है। तो किस्तें फायदे तो रहती हैं, एक साथ चुकाओगे 5 साल बाद, उससे तो फायदा ही है। तो एक बेसिक चीज यही था किस्तों का, और कुछ है नहीं इसके अंदर। इसको चाहो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, चाहो तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। और समझिएगा आप लोग, एक और क्वेश्चन आपके साथ में ये रहा। 770 रुपए की राशि को 5 वर्षों में 5 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाना है। 770 रुपए की राशि है, 5 साल में 5 बराबर किस्तों में चुकानी है, और ब्याज की दर भी कितना है? 5% है। तो प्रत्येक किस्त की राशि आपसे पूछा गया है, वो तो पूरा आपने समझ लिया, सीख लिया, कर लिया। प्रत्येक किस्त की राशि आप 100 मान लीजिए। प्रत्येक किस्त की राशि आपने कितनी मान ली? 100 रुपए मान ली। हर एक इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की है। टोटल राशि कितना चुकानी है? 770 रुपए को 5 वर्षों में देना है। ये मिश्रधन है, आपका अमाउंट है 770 रुपए को 5 वर्षों में देना है। ब्याज की दर 5% रखी गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहां पर रखा गया है वो 5% है। तो अब देखो, मैं उस बात को अलग अलग ना करके डायरेक्ट ये करना चाह रहा हूं। सबसे पहले आप 100 ही लिख लो, पहली किस्त 100 लिख दो, फिर 5% जोड़ दो आप लोग 105, फिर 5 और बढ़ जाएगा 110। ये कितनी बार 5-5 रुपए जोड़ना है? जितनी किस्तें आपको देनी है। 3 किस्त हो गई, फिर 105, 5 और जोड़ दो 115, फिर 5 और जोड़ दो 120। क्या 5 किस्तें पूरी हो गई क्या? 1 2 3 4 और 5, पांचों किस्तें पूरी हो गई। ये 120 रुपए की राशि वो है, अगर आप लोग पहली किस्त 100 रुपए ना दे करके 4-5 साल बाद ही देते तो 120 देने पड़ते। तो इसी तरह से मैंने अब की बार इस तरह से थोड़ा सा आसान काम हो जाएगा। टोटल कितना पैसा चुका दिया? 500 तो ये हो ही गया।
20 और 15 35 45 और 10 50, 550 रुपए आपने टोटल चुकाए। तो इस 550 इकाई का मान 770 रुपए है। 550 इकाई का मान कितना रुपए है? 770 रुपए है। इस 550 इकाई का मान, सर ये 550 कहाँ से आया, ये समझ नहीं आ रहा हमें। कोई बात नहीं, आप इस तरह समझिए, प्रत्येक किस्त आपने 100 रुपए मानी है, सही है। मैं कह रहा हूं जो सबसे पहले दिन, पहले 1 साल बाद आप जो किस्त देने वाले थे 100 रुपए की, वो आपके पास व्यवस्था नहीं हो पाई। आप सामने वाले के पास जाते हैं कि बोले भाई साहब अगले 4 साल तक मैं ये पैसा और रखना चाहता हूँ, तो वो कहेगा ठीक है रख सकते हैं लेकिन ब्याज लगेगा। तो किस दर से ब्याज लगाएगा? इस 100 रुपए पर 5% की दर से 4 साल का ब्याज मांगेगा आपसे वो। तो बोले आप ऐसा करिए 4 साल बाद ना 120 रुपए लेके मेरे पास आना। ये इस तरह से 120 आया है, क्योंकि 1 साल के बाद ही तो दोगे पहली किस्त, तो आगे समय तो 4 ही साल बाकी है, तो 4 साल का ब्याज 120 रुपए बन जाएगा। दूसरी किस्त आप फिर 100 रुपए लेके गए उसके पास और आपने कहा अब की बार भी व्यवस्था नहीं है, तो वो कहेगा कोई बात नहीं, तुम तो ब्याज देते रहो, व्यवस्था होती रहेगी, जिस दिन सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे साथ हो जाए आप मुझे पैसा लौटा देना। तो इस तरह से दूसरी किस्त जब 2 साल बाद देने जाओगे तो वो भी आपके पास अगर व्यवस्था नहीं है, तो 100 रुपए पर 5% की दर से अगले 3 साल का ब्याज 15 रुपए बनेगा। तो 115, 110, 105 और लास्ट जो 5वीं किस्त आप 5 साल बाद दोगे वो तो आपको चुकाना ही था भाई। आपके पास टोटल टाइम पीरियड 5 साल ही है। टोटल जो टाइम का पीरियड है वो कितने साल है? 5 साल में तो आपको राशि कैसे भी करके कहीं से भी लाओ चुकानी है पूरी पैसे। तो इसीलिए ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है 100 रुपए वाली, इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं बन रहा। प्रत्येक किस्त निकालनी हो तो ये आ गई सर प्रत्येक किस्त। आएगा समझ में, अच्छा टॉपिक है। कई बात तो समझ में ही नहीं आता बच्चों को क्या करना है, किस्तें कैसे देनी है। 770 बटे 550 गुणा, प्रत्येक किस्त निकालने के लिए 100 का गुणा कर दो। 0 कट गया, 11 से कटेगा सर 7 बार, 11 से कटेगा 5 बार, 11 5 55, 5 से काट दो 20 बार और 20 गुणा 7 140 रुपए। हर एक इंस्टॉलमेंट 140 रुपए की चुकानी पड़ेगी आपको। प्रत्येक किस्त अगर किस्त दोगे तो 140 140 140 रुपए देने पड़ेंगे। इस हिसाब से तो आपके जेब में से खर्चा 700 रुपए आएगा। लेकिन वो 700 एक साथ नहीं दे रहे हो आप हर 1 साल बाद 140 रुपए दे रहे हो, इसलिए थोड़ा ब्याज आपके लिए कम बन रहा है। तो देखो इंस्टॉलमेंट से अगर आप चुका रहे हो तो आपकी जेब में खर्चा कितना आ रहा है? 140 गुणा 5, 140 गुणा 5 कितना होता है? 5 ही तो किस्तें थी, 700 रुपए। लेकिन अगर आप लोग ये 5 साल बाद चुकाओ तो आपको कितना चुकाना पड़ रहा है? 770 रुपए। और अगर आप यही पैसा तुरंत भुगतान करते, प्रिंसिपल की बात करूं तो 770 जो आया है ये मिश्रधन है, 5 साल बाद चुकाना और ब्याज की दर 5%। इसका मतलब हर साल 5% ब्याज लग रहा है, तो 5 साल में कितना परसेंट ब्याज बन रहा है? 25%। 5 5 5 5 125 के बराबर है ये किसके बराबर है? 125 के बराबर है। गुणा कर दो 100 से, 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा सर 5 बार, 5 से काट दो, 5 से कटेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं 770 में ही 5 का भाग देते हैं, लो आ गई किस्त, 770 में 5 का भाग दे दिया। बोले ये क्या सवाल पूछा, 154 रुपए। 770 को ही 5 से भाग दे दिया। ऐसी किस्त नहीं बनती है भाई। फिर क्या फायदा हुआ है ऐसे किस्त चुकाने के? एक साथ ही चुका देंगे, फिर ये पैसा अपने काम तो आएगा, फिर क्यों किस्त भर रहे हैं? एक साथ ही चुकाएंगे 5 साल बाद, ऐसे किस्तें नहीं बनती हैं। 4 से गुणा कराओगे, सॉरी 5 का भाग दे रहा था मैं, 5 1 5 बचे 2, 5 5 25 और 5 4 20, 154 गुणा 4 616 रुपए। 616 रुपए प्रिंसिपल 616 रुपए है। इंस्टॉलमेंट से भुगतान 700 रुपए करना पड़ रहा है और तुरंत 1 साल 5 साल बाद अगर भुगतान करोगे तो 770 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये है किस्तों की समझ। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? लगातार देखते रहो, आप लोग 100% समझ जाओगे। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, जरूर आप लोग सीख जाओगे। फिर आप क्लास का रिव्यू दीजिएगा, फिर बताइए क्या इंस्टॉलमेंट अब भी कोई दिक्कत कर रही है आपको। एक बार अगला क्वेश्चन फिर से देखिए आप लोग। 3 वर्ष के बाद, फॉर्मूला भी है, मैं इसका फॉर्मूला भी लिखा दूंगा, अगर आप उससे करना चाहो तो उससे कर लो। 3 वर्ष बाद दे 9,270 रुपए की राशि को 3 वर्षों में 3 बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। अब की बार इस राशि को 3 साल में चुकाना है, 3 बराबर किस्तों में चुकाना है।
प्रत्येक किस्त की राशि पूछा गया है आपसे, ब्याज की दर भी 3% है, तो प्रत्येक किस्त आप वही कहते हैं सर 100 रुपए। प्रत्येक किस्त आपने कितना मान ली, 100 रुपए। तो अब देखो डायरेक्ट मैं 100 रुपए पहली किस्त, ये पहली लास्ट कोई सी भी एक कह दो, 100 रुपए दी। अब 100 रुपए पर 3% की दर से ब्याज बनता है, 1 साल का 3 रुपए, 2 साल का 6 रुपए। तो फिर 103 लिख दो, बस 3 3 रुपए जोड़ते जाओ आप। कितनी बार तक जाना है, जितनी किस्तें आपको चुकानी है, 106। इसको डायरेक्ट इस तरह से समझ सकते हैं आप, 100 103 106, 100 103 106 टोटल ब्याज, टोटल मिश्रधन कितना बन गया, एक 309 रुपए। तो इस 309 इकाई का मान, 309 इकाई का मान आपको 9,270 रुपए दिया हुआ है, 9,270 रुपए दिया हुआ है। प्रत्येक किस्त आपसे पूछना चाहता है कितना होगी, प्रत्येक किस्त, हर एक इंस्टॉलमेंट आपको बताना है। तो 9,270, 9,270 ये 309 के बराबर है, और गुणा कर देंगे आप लोग 100 से, 100 से इंटू कर दो, बस इतना ही काम करना है। 309 से कितनी बार कट जाएगा ये, 3 बार, 30 बार, सॉरी 30 × 100 कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए प्रत्येक किस्त होगी सर। प्रत्येक किस्त की राशि कितना होगी, 3,000। ये 100 103 और 106 एक बार फिर समझा देता हूं कैसे बन रहे हैं। 100 103 106, पहला इंस्टॉलमेंट, पहली किस्त आप 1 साल बाद देने जाएंगे 100 रुपए, लेकिन आप कहते हैं कि मैं ये कर यहां ना दे करके इस पैसे को 2 साल और रखना चाहूं, तो दुकानदार आपको यही, वो जो जिससे भी आप पैसा लेके आए हो वो आपको यही कहेगा, रखो 2 साल और रखो आप लोग, क्योंकि 3 साल में आपको पूरा पैसा चुकता करना है, लेकिन आपको ब्याज तो देना पड़ेगा इस राशि पर। 3% की दर से 2 साल का ब्याज, 100 रुपए पर 3% की दर से 2 साल का जो ब्याज बनेगा आगे नेक्स्ट ईयर 2 ईयर के लिए 6 रुपए होगा, तो 106 चुकाना आप। सेकेंड इंस्टॉलमेंट वापस वही 100 रुपए, लेकिन ये पैसा आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद, ये बात कर रहा हूं मैं 3 साल बाद। और यहां पर 2 साल खत्म हो गए आपके, 1 साल के लिए और रोक सकते हो इस पैसे को चाहो तो आप लोग, इससे अधिक तो नहीं रोक पाएंगे आप। तो इस 100 रुपए पर 3% की दर से 1 साल का ब्याज 3 रुपए, तो ये 103। और लास्ट जो थर्ड ईयर, तीसरा जो किस्त बचा है, थर्ड इंस्टॉलमेंट तीसरा, वो आपको 100 रुपए चुकाना है, वो आप 3 साल बाद ही चुकाने वाले हैं, उसका तो आपको 100 ही चुकाना है, तीसरे साल तो आपको खत्म ही करना है इस पूरे पैसे को। तो कितना हुआ टोटल, 100 103 106 309, और इसी बात को मैंने उल्टा लिख दिया, 100 103 106, जितना परसेंट, क्योंकि 100 का परसेंटेज तो वही आएगा सेम। आपने किस 100 रुपए मानी है, तो जितना ब्याज की दर दे रखी है वो सेम उतना ही आएगी। 5% है तो 5 रुपए, और 3% है तो 3 रुपए, इसलिए हर बार 3 3 जोड़ता गया, 100 103 106, और भी किस्त होती तो 109 आता, फिर और भी किस्त होती तो 112 लिख देता। तो बिना किसी फॉर्मूले के भी बहुत सही तरीका है करने का। फिर भी अगर चाहें आप लोग एसआई में प्रत्येक किस्त की राशि निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अगर प्रत्येक किस्त की राशि निकालने का फॉर्मूला अगर आपको याद करना हो, साधारण ब्याज के अंदर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, तो उसका जो डायरेक्ट फॉर्म होता है सर वो ये होगा, प्रत्येक किस्त। ऐसा फॉर्मूला सीआई में भी है, लेकिन आप बेसिक से समझिए, काय के फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। प्रत्येक किस्त अगर निकालनी है तो इसका डायरेक्ट फॉर्म है सर 100 इंटू ए, 100 × ए यानी मिश्रधन है आपका, 100 इंटू ए अपॉन 100 इंटू टी प्लस R × टी और T-1/2, T-1/2। ये सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट देखने का फॉर्मूला है, फॉर्म है, डायरेक्ट फॉर्म है। साधारण ब्याज के अंदर प्रत्येक किस्त की राशि आप लोग इससे देख सकते हैं। ए यहां पर क्या है आपका, मिश्रधन है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ए का मतलब आप समझ गए क्या था, मिश्रधन, अमाउंट। आर, टी क्या है, टाइम है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी आपका टाइम है, और कुछ तो इसमें है नहीं ज्यादा कोई विशेष बात। तो एसआई के लिए इंस्टॉलमेंट देखने का ये डायरेक्ट फॉर्म है, प्रत्येक किस्त की राशि निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को आप।
तो वही जो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने ये इस तरह से किया, 1720 रुपए अमाउंट है, समय है आपका 4 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%, ब्याज की दर है आपके पास 5%। इससे करवा रहा हूं डायरेक्ट। देखो अमाउंट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 5%, टाइम कितना था 4 ईयर, 4 किस्तों में आपको वो पैसा चुकाना था, और 1740 रुपए आपका मिश्र धन था 1740। तो प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी थी, हर एक इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की बनेगी, इस डायरेक्ट फॉर्म से भी आप कर सकते हैं। देखो लेकिन ये याद करना, इसको काम लेना भी तो आना चाहिए। 100 गुणा 1740, 100 गुणा 1740, ये कहां से आया 1740, 1720 ही है, सॉरी 1720। अमाउंट कितना है 1720 है, 40 नहीं है। मैं भी यहाँ 20 ही कर देता हूँ, 1720 ही है ये। 100 गुणा 1720, ये 1740 ना होकर के कितना है 1720 है, बटे में 100 गुणा टी कितना है 4 साल, तो 100 गुणा 4 400, प्लस आर गुणा टी, आर का मान 5 है और टी का मान 4 है, 5 गुणा 4 20, और टी का मान, टी कितना दे रखा है आपको, समय 4 है, 4 में से 1 गया तो 3/2, 3/2। ये इसके साथ गुणा होगा, 2 से कट जाएगा सर ये 10 बार, और 10 गुणा 3 30, 400 प्लस 30 कितना हो जाएगा 430। वही सारी कैलकुलेशन बन गई, वही सब कुछ हो गया, 100 गुणा 1720/430, वही सब कुछ यहां पर आएगा। 430 कहां से हो गया, 400 तो ये रहा, और 10 गुणा 3 कितना हो जाना है 30। इसे काटा ही था आपने 43 से 4 बार, और 4 गुणा 100, प्रत्येक किस्त कितना रुपए की बनी थी 400 रुपए की। तो आप इस तरह से भी ये चीजें कर सकते हैं। ये एसआई में इंस्टॉलमेंट की डायरेक्ट फॉर्म है। अब चलिए और आगे करते हैं, आप लोग बिना फॉर्मूले की करने की कोशिश करिए, सीख जाओगे, 100% सीख जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके साथ में, 6450 रुपए की राशि को 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और 4 साल में आप इसे चुकता करना है। और कितनी किस्तें बनेगी 4 वार्षिक किस्तों में, 4 किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। तो देखो आप लिखा करो, प्रत्येक किस्त सर 100 रुपए मान लिया, हर एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है 100 रुपए की। अब मुझे 6450 रुपए की राशि को चुकता करना है, ये मिश्र धन है, तो मैं अमाउंट बनाना चाहूंगा। तो आप लोग डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, 100 रुपए, और 100 रुपए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, ब्याज की दर 5%, तो 5 रुपए ब्याज, अगली किस्त 105, उसके बाद 110, बस 5-5 रुपए बढ़ाते रहिए, 115। कितनी बार लिखोगे, जितना किस्तों में आपको भुगतान करना है, 4 वार्षिक किस्त, 4 हो गया खत्म। कितना हो गया 400, 15 5 20 और 10 30, 430 रुपए। तो इस 430 इकाई का मान, इस 430 इकाई का मान 6450 रुपए दिया हुआ है, 6450 रुपए दिया हुआ है। प्रत्येक किस्त की राशि आपसे पूछी गई है कितना होगी, हर एक इंस्टॉलमेंट। तो देखो सर ये आ गई प्रत्येक किस्त 6450, 6450 किसके बराबर है, 6450 430 के बराबर है, किसके 430 के बराबर है। गुणा किससे कराओगे, गुणा करूंगा सर 100 से, प्रत्येक किस्त 100 मानी हुई है, ये 0 कट गया, 43 से कितनी बार कटेगा ये 15 बार कट जाएगा क्या, 43 1 43, और लास्ट में 5 तो तभी आएगा जब 15 होगा ना, 15 3 45 का 5, 4 असल कैरी, 15 4 60 और 4 64, सही है बिल्कुल। हर एक इंस्टॉलमेंट 1500 रुपए की होगी, प्रत्येक किस्त 1500 रुपए की होगी। तो किस्तों से अगर भुगतान करोगे तो 4 किस्तों में आपको 6000 रुपए दे रहे हैं, अगर किस्तों में नहीं चुकाओगे तो आपको 6450 रुपए भरना है। तो यही फायदा होता है इंस्टॉलमेंट का, इसीलिए हर बड़े इंसान की किस्तें चल रही हैं और वो किस्तें भर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग नेक्स्ट। एक आदमी 9000 का एक टीवी खरीदना चाहता है, 9000 रुपए का कोई टीवी है, 2200 रुपए तो नगद भुगतान कर दिया उसने, इसके बाद 1400 रुपए की 5 मासिक किस्त देता है, तो टीवी
उसकी हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें, उसने किस दर से पैसा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। ठीक है क्वेश्चन, 9,000 रुपए का टीवी है। टीवी कितने का है सर, वो 9,000 का है। इस 9,000 के टीवी के लिए नगद कितना भुगतान कर दिया, 2,200 रुपए। ये केस पेमेंट कर दिया गया है 2,200 रुपए। तो इस 2,200 पे थोड़ी ना कोई ब्याज लगेगा, नहीं लगेगा सर। तो 6,800 रुपए बचे गए। शेष जो पेमेंट करना बाकी है वो 6,800 रुपए है। इस टीवी के लिए जो शेष राशि बची है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो 6,800 रुपए है। अब वो चाहता है कि इस 6,800 रुपए की राशि को, ये प्रिंसिपल है इस बार 6,800, किस्तों को किस्त में देना है, 1,400 रुपए की 5 मासिक किस्तों में देना चाहता है। तो 1,400 1,400 1,400 1,400 को कितना पैसा चुका रहा है, 500 किस्तों में 7,000 रुपए चुका रहा है। किस्त में कुल कितनी राशि चुका रहा है, किस्त से कुल चुकाएगा, कुल चुकाया कितना राशि चुकाएगा किस्तों से, 5 किस्तें चुका रहा है। 5 गुणा 1,400, सॉरी 5 गुणा 1,400, 5 किस्तें हैं और हर एक किस्त 1,400 रुपए की है। तो सर वो किस्तों से 7,000 रुपए चुका रहा है। इसका मतलब प्रिंसिपल तो ये है और ये इसको ब्याज देना पड़ रहा है, लेकिन इस 6,800 पर किस्तें थोड़ी ब्याज लगेगा। ब्याज तो ठीक है 200 रुपए का ही चुका रहा है, ये बात ठीक है कि ब्याज इसको 200 रुपए का दे रहा है, लेकिन 6,800 पर ब्याज नहीं लग रहा है। वो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट तो उसे 200 रुपए का देना पड़ रहा है, लेकिन उसने ये कोई साथ में थोड़ी दिए एक साथ। अगर ये किस्तों में ना दे करके 5 साल बाद ये 7,000 रुपए दे तो आप कहेंगे कि जो ब्याज लगाए वो पूरी 6,800 पर लगाए। अब यहां पर आपको ये समझना होता है कि 200 रुपए का ब्याज इसने 6,800 पर नहीं भरा है, यही आपको समझना है। और ये धीरे धीरे चीज समझ में आएंगी, जरूर आएंगी, 100% आएंगी। तो अब ब्याज की दर कैसे निकालें सर, इसके लिए मैं मूलधन देखूंगा, समेकित प्रिंसिपल देखूंगा। पहले साल तो देखो ये बात ठीक है कि उसको ब्याज 6,800 पर देना पड़ेगा, 1 साल तक तो ब्याज 6,800 पर लगेगा। मासिक किस्तें पहले महीने तो आप कह सकते हो कि ब्याज 6,800 पर लगेगा, ये बात ठीक है, क्योंकि 6,800 रुपए बच रहे हैं। तो पहले महीने का ब्याज तो 6,800 पर लगेगा। उसके बाद वो 1,400 रुपए दे आएगा एक महीने बाद। 1,400 रुपए जब वो भर देगा तो ब्याज फिर 1,400 कम हो जाएगा ना, 1,400 रुपए कम हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट मंथ के लिए जो ब्याज लगेगा सर वो 5,400 पर लगेगा। इसमें से 1,400 कम कर दिए, फिर 1,400 कम हो जाएगा, उसके बाद 4,000 पर ब्याज लगेगा। फिर 1,400 कम हो जाएगा, उसके बाद ब्याज सर 2,600 पर लगेगा। फिर 1,400 कम हो जाएगा तो उसके बाद ब्याज सर 1,200 पर लगेगा। ये 5 जो उसको ब्याज लग रहा है वो इन प्रिंसिपल पर लग रहा है। इसको बोलते हैं समेकित मूलधन। समेकित 1 मास का मूलधन ये बनेगा, इस पर लग रहा है वो 200 रुपए का ब्याज, समेकित प्रिंसिपल, समेकित मूलधन जो उसे ब्याज देना पड़ रहा है वो इस समेकित प्रिंसिपल पर, इस पर 200 रुपए का ब्याज। कितना हो रहा है ये, दो दो जीरो आ जाएंगी सर, 8 4 12 6 18 और 2 20, जीरो 2 हासिल कैरी हो गई, 6 5 11, 11 और 4 15, 2 17, 1 18 और 2 20, 20,000 रुपए समेकित प्रिंसिपल कितना बन रहा है, 20,000 रुपए बन रहे हैं सर। ये समझना है कि 20,000 रुपए ये जो ब्याज लगा है इसके 200 रुपए का, ये 6,800 पर नहीं लगा है बस। ये 200 रुपए का ब्याज 6,800 पर तब लगता जब इसने 7,000 रुपए 5 साल बाद चुकाए होते। तो ये इंस्टॉलमेंट से आपको समझ रखनी है कि जब जैसे जैसे किस्तें देते जाओगे तो उस राशि का ब्याज कम होता जाएगा। तो पहले महीने तो ब्याज 6,800 पर लगेगा, फिर आप एक महीने बाद 1,400 रुपए लौटा दोगे तो ब्याज फिर 5,400 पर ही तो लगेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है ये। फिर आप वापस 1,400 लौटा दोगे तो 4,000 पर, फिर 1,400 लौटा दिए 2,600 पर ब्याज लगेगा, फिर 1,400 लौटा दोगे तो 1,200 पर ब्याज लगेगा। तो समेकित मूलधन 1 मास का जो समेकित मूलधन बना वो 20,000 रुपए है। अब आपसे क्या पूछा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर निकालनी है सर। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गई, दर कैसे निकालोगे, ब्याज 200, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, समेकित प्रिंसिपल 20,000 रुपए है सर ये।
और ब्याज की दर निकालनी, एक मास का समेकित मूलधन निकाला है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट महीने को वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग 12 ऊपर चला जाएगा सर, 1/12। ब्याज की दर वार्षिक बता रहा हूं तो 1/12। अब जीरो काट दो, 1 2 3 और 4 जीरो कट गए सर, 2 से 2 भी कट गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर जो आएगा वो 12% होगा। ब्याज की दर जो प्रति वर्ष ब्याज की दर है वो 12% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। यही मेरा आंसर है। अच्छा सवाल है, ठीक है सवाल। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 200 रुपए का ब्याज 200 गुणा 100 बटे मूलधन 6800 गुणा 1/12, ऐसा करने से गलत आंसर आएगा। ये 200 रुपए का उसने ब्याज भरा है, ये 6800 पर नहीं भरा है, ये बात ध्यान रखिएगा। 200 रुपए का ब्याज, जिस तरह से ब्याज वो किस्त देता जाएगा उस राशि का ब्याज कम होता रहेगा। तो टोटल समेकित मूलधन, और करो इस तरह का सवाल तब जाके पूरी बात समझ में आएगी। और देखो आप लोग नेक्स्ट, ये देखिए रोबिन ने 10 रुपए उधार लिए। रोबिन कोई एक आदमी है जिसने 10 रुपए उधार लिए, अगले 11 महीने के लिए 1 रुपए की 11 मासिक किस्तों में भुगतान करता है। उधार तो 10 रुपए लिए, उधार तो कितना लिया, 10 रुपए। तो प्रिंसिपल है ना, उधार लिया गया धन तो मूलधन कहलाता है। ये क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है। अगले 11 महीने के लिए 1 रुपए की 11 मासिक किस्तें देता है, हर महीने 1 रुपए देता जाता है, हर महीना 1 रुपया। तो उधार लिया गया धन मूलधन, उधार लिया गया धन प्रिंसिपल 10 रुपए है सर। किस्तों में किया गया भुगतान, किस्तों में किया गया कुल भुगतान 11 रुपए देना पड़ रहा है। किस्तों में कुल 11 महीने तक 1-1 रुपए देगा तो टोटल 11 रुपए भरने पड़ रहे हैं। 1 रुपए का ब्याज, ब्याज तो 1 रुपए का लगा सर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ जाता है कि किस्तों में पैसा दे रहा है, इसी कारण उसको 1 रुपए का ब्याज भरना पड़ रहा है। लेकिन 1 रुपए का ब्याज उसने 10 पर नहीं भरा है। पहले महीने तो ब्याज 10 पर लगेगा, ये बात बिल्कुल सत्य है, पहले महीने तो ब्याज 10 पर लगेगा। फिर आप 1 रुपया तो लौटा दोगे ना, अगले महीने ब्याज 10 पर थोड़ी लगा सकता है, वो नहीं लगा सकता सर, फिर वो 9 पर लगाएगा। इस तरह से फिर 8 पर लगाएगा, 7 पर लगाएगा, 6 5 4 3 2 और 1, और फिर कोई जीरो बचेगा तो किस किस पर ब्याज लगाएगा, कुछ नहीं लगाएगा, फिर वो चुका के खत्म करेगा कहानी को। तो यहां पर जो समेकित मूलधन बनेगा वो कितना बनेगा, 10 तो ये है ही, 9 और 1 10 20, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10 और 5 ये बीच में है। तो कितने 10 हो गए, 10 20 30 40 50 और 5 55 रुपए। तो समेकित मूलधन कितना बना, 55 रुपए बनेगा सर समेकित मूलधन। समेकित मूलधन एक मास का, जो एक साथ अगर प्रिंसिपल देखें आप लोग, मूलधन देखें तो वो 55 रुपए बनेगा। तो ये 55 रुपए की राशि पर ब्याज दिया गया 1 रुपए है। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इस तरह से जोड़ लो, चाहे आप लोग की पता है इनका योग कैसे करते हैं, n इंटू n प्लस 1/2, ऐसा कर लो। चाहे प्राकृत संख्याओं का योग करने का फॉर्मूला हम औसत में भी सीखते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। n कितना है, 10 है, तो 10 गुणा 10 प्लस 1 11/2, 2 से कटेगा सर 5 बार, और 11 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 55। इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, बाकी आसान है जोड़ना, यहाँ भी जोड़ा जा सकता है, वो वैसे भी जुड़ सकता है। 55 रुपए, 10 पहले महीने ब्याज लगा 10 पर, फिर अगले महीने ब्याज लगेगा 9 पर, 8 पर, 7 पर, 6 पर, 1-1 रुपया चुकता कर रहे हो आप। अब देखें ब्याज की दर पूछा है सर, ब्याज देना पड़ रहा है 1, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन 55 रुपए पर ब्याज लगा है वो, 55 गुणा समय, एक मासिक वार्षिक बनाओगे, वार्षिक दर पूछी है तो 1/12 हो जाएगा सर। ये 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 12 का दुगना 24, 240 में 11 का भाग दे दो, 240/11%, 240/11%, 11 दूआ 22, बचे कितने 2, 20 हो गया, बचे कितने तो 20 हो गया, 11 एकम 11,
21 सही 9/11%। 21 सही 9/11%। ऑप्शन सी मेरे सवाल का ब्याज की दर बिल्कुल सही है। 21 एंड 9/11, 21 सही 9/11%। चलिए और देखिए आप लोग, यहां पर देखो, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखी है। ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से वह वार्षिक किस्त क्या होगी जिससे 4200 रुपए का ऋण 5 वर्षों में चुकता किया जा सकता है। 4200 रुपए की राशि को 5 वर्षों में चुका दिया गया है। 4200 रुपए की राशि को किस्तों में चुकाना है। ब्याज की दर 10% है। प्रत्येक किस्त की राशि पूछ रहा है, तो आसान है, सवाल कर लोगे आप लोग। प्रत्येक किस्त पहले ही करवाए, वही सवाल तो है ये, सीधा सिंपल क्वेश्चन है। प्रत्येक किस्त 100 रुपए मान लीजिए आप लोग। अब डायरेक्ट देखना है टोटल कितना चुकाएगा। 100 रुपए, 100 रुपए का 10% अगर ब्याज बनता है 10 रुपए, तो अगला 110 लिख दो और 10-10 जोड़ते रहो, 120। कितनी किस्तों में चुकाना था? किस्तें कितनी है? 5 वर्षों में, 5 किस्तों में चुकाना है, तो 5 बार आपको लिखना है इसी तरह से। 110, 120, 130, 140 और 150 हो गया। 5 क्या ज्यादा हो गई? यहां तक ही था ना, ये 5 किस्तें खत्म हो गई, पूरा हो गया 5, 140 तक। ठीक है सर, यहां तक खत्म। तो 500 रुपए तो यही हो गए सीधा सीधा, 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100। तो 600 इकाई का मान, ये जो मिश्रधन बना है ये हमारा 600 इकाई बन रहा है। 600 इकाई का मान आपको कितना दे रखा है? 4200 रुपए। इस 600 इकाई का मान 4200 रुपए दे रखा है। एक 100 इकाई का मान आपको बताना है, प्रत्येक किस्त की राशि आपको निकालनी है। प्रत्येक किस्त 700 रुपए आ जाएगी क्या? 4200/600 और गुणा कर देंगे आप लोग 100 से। ये 7 बार कटेगा और 7 गुणा 100 कितना होता है? प्रत्येक किस्त 700 रुपए की आपको भरनी पड़ेगी। हर एक किस्त जो है वो 700 रुपए की देनी पड़ेगी। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप 700 रुपए भरते हैं तो आपको 5 साल में तो 3500 रुपए ही भरने पड़े, लेकिन 4200 कैसे हो जाएंगे? 4200 रुपए आपको तब देना पड़ता है जब ये पूरा का पूरा ऋण आप 5 साल बाद चुकाना चाहें। जब ये पूरा का पूरा पैसा अगर आप 5 साल बाद चुकाना चाहो तो आपको 4200 रुपए भरने पड़ते हैं। तो किस्तों का यही एक फायदा है, किस्त देने से आपका खर्चा 700 रुपए होगा। जैसे पहली किस्त आपकी 700 रुपए है। पहली किस्त कितना रुपए है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 700 रुपए है। अब तुम कहते हो कि ये पैसा मैं यहां ना दे करके अगले 4 साल तक और रखना चाहता हूं, तो 5 साल बाद अगर इसका भुगतान करोगे, 5 वर्ष बाद अगर इस पैसे को तुम देना चाहोगे, तो इस 700 पर ब्याज लगेगा। इस 700 पर कितना ब्याज लगेगा सर? ब्याज की दर कितनी है? इस 700 रुपए की राशि पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। 10% की दर से 4 साल का ब्याज बन जाएगा। कितने रुपए बन गए? ये जीरो तो काट दिया। 10 गुणा 4 40, 40 गुणा 7 280। तो पहली किस्त आपकी 280 तो ब्याज और 700 ये। पहली तो किस्त भरनी थी 700 रुपए, 280 उसका ब्याज, तो 5 साल बाद आपको 980 रुपए भरने पड़ेंगे। अगर पहली किस्त तुम 5 साल बाद ही डायरेक्ट देना चाहते हो तो तुम्हें 700 की बजाय 980 रुपया भरना पड़ेगा। क्या ये बात मैं शुरू से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? आप समझ पा रहे हैं? 1 साल बाद तुम 700 रुपए चुकाने जान, वैसे दायित्व है तो यही कि आप 700 रुपए दो, लेकिन अगर आप नहीं देंगे चाहते, आप कहते हैं कि मैं 4 साल और रखना चाहता हूं इस पैसे को, या अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो आपको 5 साल बाद फिर 980 देने पड़ेंगे। इसी तरह से सेकंड इंस्टॉलमेंट 700, लेकिन अगर आप ये 2 साल बाद नहीं देते हैं तो इसका भी ब्याज लगेगा। 700 गुणा 10 गुणा 3/100, तो ये 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 गुणा 3 30, 30 गुणा 7 210, 210 तो कितना हो गया? 910। 910 70 रुपए कम हो रहा है। 70 कम करते जाओ आप लोग, 70 इसमें से कम कर दो, 10 ये कम हो जाएंगे और 60 और कम कर दो, 840।
फिर 70 कम कर दो, 40 ये कम हो जाएंगे, 30 और कम कर दो, 30 और कम करोगे तो 770। और लास्ट किस्त आपको 5वीं किस्त तो देनी है 700 रुपए की, जोड़ के देख लो आप लोग 5 किस्तों में टोटल। अगर ये किस्तें ना दे करके एक साथ चुका दे तो आपका पूरा 4200 रुपये चुक गया क्या? जोड़ के देखिए आप लोग इसको, पूरे 4200 रुपये हो रहे हैं क्या? देखो लास्ट में तो जीरो है तो जीरो आ गया, 8 और 1 9, 4 13 और 7 20 का जीरो, 2 हासिल कैरी, 9 और 9 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28 और 7 28 7 35 और 35 और 7 4200 रुपये, पूरे 4200 रुपये चुक रहे हैं। अगर आप लोग ये किस्तें ना देते रहे, ये पैसे 5-5 साल बाद पहली किस्त देते 980, दूसरी 910, फिर 840, 770 और ये 700। तो यही एक समझने की बात है कि किस्तों में चीजें थोड़ा आसान हो जाता है चुकाना, पैसा भी आपको कम देना पड़ता है। अगर किस्त नहीं दोगे तो एक साथ जब चुकाओगे तो पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। अब ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। यहां पर एक और देख लो, किस्त का ही क्वेश्चन है और आपसे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। एक मोबाइल 4400 रुपये नकद या 2000 रुपये के नकद भुगतान तथा 2400 रुपये एक महीने के बाद की शर्त पर बेचा गया तो किस्त योजना के अंतर्गत ब्याज की दर ज्ञात करें। एक मोबाइल है 4400 रुपये का, मोबाइल कितने रुपए का है? 4400 रुपये दो, मोबाइल को ले जाओ, सस्ता ही मोबाइल है ये। एक मोबाइल है जो 4400 रुपये में उपलब्ध है, इसके नकद भुगतान कर दिया गया 2000 रुपये। 2000 रुपये इस मोबाइल के भर दिए तो शेष कितने बचे? 2400 रुपये भरने बाकी हैं, 2400 रुपये भरने बाकी हैं। ये पैसा 2440 रुपये एक महीने बाद भुगतान करना चाहते हैं। ये 2400 रुपये के 2440 चुका रहे हो आप, तो 40 रुपये का ब्याज आप किस पर दे रहे हो? 2400 पर ही दे रहे हो, क्योंकि इसमें तो एक महीने का ही समय है। 2400 के 2440 रुपये एक महीने बाद चुकाना चाह रहे हो तो 40 रुपये का ब्याज भर रहे हो आप। तो ये तो आसान है सवाल, 40 रुपये का ब्याज भरा है। तो आपसे पूछ रहे हैं ब्याज की दर कितना होगी? दर निकाल दो, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 और मूलधन प्रिंसिपल, इसका तो ब्याज 2400 पर ही लगाए क्योंकि इसने तो एक महीने बाद तो ये पैसा चुका ही दिया। 2400 गुणा समय, वर्ष बनाने के लिए ब्याज की दर वार्षिक ज्ञात करने के लिए 1/12 आएगा ये, क्योंकि महीनों में समय है, एक महीना है। सरल कर लो इसको, ये जीरो कट गए, 12 से काट दो, 12 दूगा 24 और 2 से काट दो, ये 20 बार कट जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर यहाँ पर कितना लगाई गई है? 20%, 20% ब्याज भरा है उसने। 2400 रुपये के एक महीने बाद 2440 रुपये भरने पड़ रहे हैं, तो उसे ब्याज कितना देना पड़ रहा है? 20% ब्याज देना पड़ रहा है। सही है। वार्षिक ब्याज की दर निकली है, ये मासिक नहीं निकली है, वार्षिक ब्याज की दर है। अगला देखिए, एक फ्रीज पर अंकित मूल्य 10,000 रुपए, एक फ्रीज के ऊपर लिखा हुआ है 10,000 रुपए, 2,000 रुपए नकद दे दिए गए और 9 माह की 1,000 की किस्तें बना ली गई, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। वैसा ही सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहां तो एक महीने बाद ही भरना था पैसा, लेकिन ये 9 महीने में पैसा भरेगा किस्तों में। फ्रीज का जो अंकित प्राइस है, मार्क प्राइस जो है वो कितना रुपए है? 10,000 रुपए है सर, 10,000 रुपए है। 2,000 रुपए नकद भर दिए, इसमें से 2,000 नकद भर दिए तो शेष बचे सर 8,000। शेष राशि कितना बच गई? 8,000। इस 8,000 रुपए की राशि को आप किस्तों में देना चाहते हैं, तो किस्तों में कुल कितना चुकाया गया? किस्तों में कुल चुकाया गया पैसा कितना होगा? 9 किस्तें बनानी है 1,000-1,000 रुपए की, तो 9,000 चुकाओगे ना। 9 महीने में हर महीने आप 1,000-1,000 रुपए भरोगे तो 9,000 चुकाओगे। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि ब्याज तो आपने 1,000 का भरा है, लेकिन ये 1,000 का ब्याज मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूं कि आपने 8,000 पर नहीं भरा है, क्योंकि आपने किस्तों में पैसा दिया है। आपने पिछले सवाल में तो वो 40 रुपए का ब्याज 2,400 पर ही भर रहा था, क्योंकि उसने एक महीने बाद ही तो पैसा लौटा दिया, किस्त तो दी नहीं उसने। लेकिन ये 9 महीने हर महीने 1,000-1,000 रुपए की किस्त दे रहा है, तो इसका मतलब समेकित मूलधन पहले महीने तो ब्याज 8,000 पर लगेगा,
फिर 1000 चुका दोगे तो 7000 पर ब्याज लगेगा, 6000 पर ब्याज लगेगा, 5000 पर ब्याज लगेगा, 4000 पर ब्याज लगेगा, 3000 पर लगेगा, 2000 पर लगेगा, 1000 पर लगेगा, ये ब्याज लगेगा। जोड़ लो आप लोग, 1000 तो सीधे सीधे हो ही रहे, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10 और 1 5, कितना हो गया 10 20 30। देखो 8 और 2 10, एक 10 ये हो गया, 7 और 3 10, एक ये हो गया, 6 और 4 10 30 और 5 35 और एक 36,000 हो रहा है। ये समेकित मूलधन यहाँ पर कितना हो रहा है, 36,000 हो रहा है, इस पर ब्याज भरा है उसने। समेकित मूलधन प्रिंसिपल जो हो रहा है वहां पर 36,000 रुपए हो रहे हैं। तो ब्याज की दर बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। ब्याज की दर देखिए, ब्याज 1000 रुपए भरना पड़ रहा है, तो ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे प्रिंसिपल, समेकित मूलधन 36,000 पर ब्याज भरा है ये, और ब्याज की दर वार्षिक ज्ञात करनी है, तो 1/12, 1/12। अब काट दीजिए, 1 2 1 2 और ये 3 0 तो कट गए, 12 से कटेगा सर 3 बार, 12 3 36, 100 में 3 का भाग दोगे 33 सही 1/3%, 33 एंड 1/3%, 33 सही 1/3%। ऑप्शन डी सही है, लेकिन ये क्या लिख दिया इसने, 4 और कहां से आ गया इसमें, 33 सही 1/3%, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। 33 सही 1/3%, 33 एंड 1/3% आएगा आंसर। 33 सही 1/3%। आ रही है बात समझ में आप लोगों को, 33 सही 1/3% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर। बस यही समझाना चाह रहा हूं कि ये जो 1000 रुपए ब्याज दिया है ये 8000 पर नहीं दिया है, बस इसको सीख जाओ आप लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दोगे। चलिए इसके बाद अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो मेंस के पेपर में, ये देख लो आप लोग, ये देख लो आप लोग, ये क्या क्वेश्चन था। एक स्कूटी है जो 50,000 रुपए नकद में आपको मिल सकती है, अगर आपके पास केस पेमेंट है 50,000 दो, फालतू का झंझट खत्म, कोई किस्त नहीं, 50,000 में आप स्कूटी घर ले जाओ, आराम से चलाओ, दौड़ाओ, भगाओ। लेकिन आपके पास अगर ये व्यवस्था नहीं है तो आप 10,400 रुपए डाउन पेमेंट दो, बाकी जो पेमेंट बचा है उसकी किस्त बनवा लो। तो ऐसा थोड़ी है कि बाकी बच गया उसको किस्तों में भाग दो और देते रहना आराम से, ऐसे कोई स्कूटी नहीं देता है। किस्तें बनवाओगे तो ब्याज लगेगा, लेकिन इतना नहीं लगेगा कि आप 5 साल बाद चुका दो, तो 4 साल बाद चुका दो, ब्याज तो लगेगा। तो स्कूटी जो है वो 50,000 की है, 50,000 स्कूटी का मूल्य है। आप चाहते हैं कि 10,400 रुपए आपने इसमें से भर दिया नकद डाउन पेमेंट, तो आपके पास बचा कितना राशि शेष, जो राशि चुकानी है वो कितना बच गई, 10 कम कर दोगे तो 40 और 400 और कम कर दोगे तो 39,600 रुपए बच गया, ये आपको पे करना है। ये प्रिंसिपल है 39,600 रुपए। अब ये पैसा आप किस्तों में देना चाहते हो और आपसे पूछा है कि प्रत्येक किस्त की राशि बताइए, प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। लेकिन ये प्रिंसिपल है, ये क्या है, प्रिंसिपल है। अगर इसका ब्याज देखो तुम, मिश्रधन अगर मैं बनाना चाहूं, अमाउंट मिश्रधन अगर हम देखना चाहें तो बताओ कितना हो जाएगा मिश्रधन, इस 39,600 का कितना ब्याज बन जाएगा, 25% ब्याज की दर देखो, 25%, हर साल 25% ब्याज लग रहा है, बहुत ही ज्यादा ब्याज की दर है। और 4 किस्तों में चुकाना है, 4 साल में चुकाना है, तो 25%, 25%, 25% यानी 100% राशि ब्याज बन जाएगा। तो इसका मतलब 4 साल बाद तो इतना ही पैसा ब्याज के रूप में और बन जाएगा, 39,600 रुपए। अगर पहले आप ब्याज देखें तो 39,600 ही ब्याज बन जाएगा इसका। तो 39,600 तो ये प्रिंसिपल है और इतना ही ब्याज हो जाएगा इसका। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 39,600 प्लस 39,600। ये समझ में आ रहा है कि 39,600 कैसे लिखा है। मिश्रधन बराबर होता है सर मूलधन प्लस ब्याज, ये ब्याज लिखा है मैंने, ये ब्याज इतना ज्यादा बन गया देखो,
कैसे बन गया? ब्याज कैसे निकालते हो? ब्याज बराबर होता है सर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यही तो होता है ब्याज देखने का, वो 25 गुणा 4 100 ही होता है सर। तो सर ये कितना हो गया? 39 का दुगना 78 और 1200 79,200 79200। 79,200 रुपए भरने पड़ेंगे आपको अगर तुम यही पैसा 4 साल बाद भरते हो तो। लेकिन मैं ये पैसा किस्तों में देना चाहता हूं तो इससे तो कम देना पड़ेगा, लेकिन 39,600 से ज्यादा देना पड़ेगा। अगर ये राशि तुम किस्तों में देना चाहो तो इससे तो कम देनी पड़ेगी। इस 79,200 से तो कम देना पड़ेगा। अब देखें, थोड़ी देर पहले निकालना सिखाइए। प्रत्येक किस्त 100 रुपए मान लिया आपने, प्रत्येक किस्त 100 रुपए मानी सर। तो 100 रुपया, 100 रुपए का 25%, 25 125 150 और 175। कितनी बार तक लिखोगे आप लोग? जितनी किस्तें आप लोग देना चाहते हो। 4 किस्तें, 4 बराबर किस्तें, तो 25 25 कितनी बार तक जाना? 4 बार तक आपको जाना है। टोटल कितना हो गया? टोटल मिश्रधन 100 200 300 400 475 और 25 500 550। 550 इकाई का मान ये है, 550 इकाई का मान 79,200 है। 550 इकाई का मान 79,200 है। आपसे पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि कितना होगी, तो प्रत्येक किस्त निकाल दीजिए आप लोग। प्रत्येक किस्त देखो 79,200 रुपए जो आया है, 79,200 रुपए जो आया है वो मिश्रधन है। और यहां हमारा जो मिश्रधन बन रहा है वो 550 बन रहा है। प्रत्येक किस्त की राशि देखने के लिए 100 से गुणा कर दो आप, बस इतना करिए। ये 0 तो मैं काट देता हूं, बाकी तुम लोग काट लो। 11 से कट जाएगा सर ये 5 बार। 11 से कटेगा 11 7 77, 11 दूआ 22, 720 बार। 5 से इसको काट दो 20 बार। 72 का दुगना 144, 14,400 रुपए। 14,400 रुपए प्रत्येक किस्त की राशि होगी, प्रत्येक किस्त की राशि होगी। एक बार के लिए बताएं, क्या ये बात समझ में आएगी आप सबको? सीखने के लिए देखो, कोई भी चीज, कुछ भी अगर आप नया सीख रहे हो ना, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है और अपने आप को एक जगह पर कंसंट्रेट करना होता है। हर सवाल में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। इस तरह का सवाल मैं देता हूं कि 90% बच्चा स्किप करेगा, छोड़ेगा, जबकि है कुछ नहीं, सवाल आसान है। हर किसी के स्कूटी चलाना बस की बात नहीं है ना, तो ये स्कूटी तभी चलेगी जब आप थोड़ा सा समझ रखोगे इसके बारे में। एक बार वापस देख लो, एक स्कूटी है, अगर आप लोग किस्तों में नहीं घुसना चाहते तो 50,000 का भुगतान करो और घर ले जाओ, आराम से दौड़ाओ। अब ये कहता है कि मैं 10,400 रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया, 10,400 कर दिया, तो ये पैसा बच गया। अब इस पैसे को तुम किस्तों में देना चाहते हो 39,600, तो किस्तों में दोगे तो प्रत्येक किस्त तुम्हारी 14,400 रुपए की चलेगी। लेकिन अगर ये किस्तों में ना देके तुम 4 साल बाद अगर ये पैसा देना चाहोगे तो इस बचे हुए पैसे के बराबर ही ब्याज बन जाएगा, क्योंकि ब्याज की दर बहुत ज्यादा है, स्कूटी महंगी पड़ जाएगी। 79,200 रुपए देना पड़ेगा। अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब कितने लगेंगे? 14,400 की 4 किस्तें दोगे तो 14 गुणा 4 56,000 तो ये हो गया, 400 गुणा 4 1600 ये हो गया, 57,600 लगेंगे। थोड़ा कम हो गया देखो। अब 57,600 में स्कूटी भी आ गई, आराम से पता भी नहीं चला, किस्तें भी चली गई। जबकि यहां देखो और यहां देखो, पैसे में कितना अंतर आ रहा है। तो इसीलिए किस्तें बनवाई जाती हैं कि काम भी हो जाए, ज्यादा जोर भी नहीं आए, लेकिन ब्याज तो देना ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये था आपका एसआई का इंस्टॉलमेंट। अब मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और कर लो आप लोग किस्तों का क्वेश्चन, फिर हम लोग सीआई की इंस्टॉलमेंट समझेंगे। एक और देख लो आप लोग, उसके बाद हम लोग सीआई का इंस्टॉलमेंट सीखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन सीआई पर बना दे और आ भी जाए और ना भी आए, दोनों ही चांसेस हैं। तो आपको करना तो है ही ना, जब इतना पढ़ लिया, इतना सीख लिया, तो क्यों इस क्वेश्चन को छोड़े हम लोग। यहां देखो आप लोग, एक कंप्यूटर नकद भुगतान 39,000 रुपए, एक कंप्यूटर आप लेना चाहें तो 39,000 में मिल जाएगा।
इसका 19,000 रुपए आपने नकद किया, उसके बाद 4200 रुपए की 5 मासिक किस्तों में आपने ये कंप्यूटर उपलब्ध किया। तो किस्त योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष ब्याज की दर निकालने के क्वेश्चन तो कई करा दिए मैंने, और मुझे उम्मीद है आप लोगों से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग निकाल लेंगे। 39,000 का कंप्यूटर है, इसमें से आप 19,000 रुपए नकद देना चाहते हैं, तो 20,000 रुपए आपका शेष बचेगा। इसे आप किस्तों में देना चाहते हैं शेष। कितनी किस्तों में देना चाहते हो? 4200 रुपए की 5 मासिक किस्तों में। तो 5 किस्त में कुल कितना पैसा भरोगे? 5 किस्तों में कुल चुकाया 4200 गुणा 5, हर किस्त 4200 रुपए की चुकाओगे तो 21,000 रुपए चुका रहे हो आप। 21,000 रुपए चुका रहे हो, तो आपको 1,000 रुपए का ब्याज बन रहा है आपके ऊपर। अब मैं आपको शुरुआत से यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1,000 रुपए का ब्याज 20,000 पर नहीं दिया है आपने। ये 1,000 का ब्याज आपने 20,000 पर नहीं दिया है। इस 20,000 में से आप लोग किस्तें भी चुकाते गए हो, तो जो किस्तें चुकती गई हैं उन पर ब्याज कम होता गया है आपका। समेकित मूलधन देखना पड़ेगा। पहले साल तो आपका ब्याज 20,000 पर ही लगेगा, उसके बाद आप इस बेस में से 4200 चुका दोगे। तो 4200 कम कर दो, 4,000 कम करूं तो 16,000, 15,600। फिर 4200 कम कर दो, 4200 कम करोगे तो 4 और 11,400। फिर 4200 कम कर दो, इसमें से 11,000 में से 4,000 कम करूं तो 7,000 और 4200 कम करना है 7,200। 7,200। फिर 4200 कम कर दो, 4,000 कम करूं तो 3,000 और 200 और कम करूं तो कितना हो जाएगा? 2,800। 4200 रुपए भर रहे हो आप ना, देख लो आप लोग। 2,800 ही होगा क्या? 2 और 4 6, 8 और 2 10। सही है क्या? बिल्कुल। पहले साल तो ब्याज लग रहा है 20,000 पर, फिर ब्याज लग रहा है 15,600 पर, फिर ब्याज लग रहा है 11,400 पर, फिर ब्याज लग रहा है 7200 पर। 7200 में से 4200 घटाए हैं तो ये 3,000 आएगा ना, ये 3,000 आएगा, सॉरी 3,000 प्लस 4200 7200, 7200 प्लस 4200, 7200 प्लस 4200 11,400, 11,400 प्लस 4200 15,600, 15,600 प्लस 4200। अब सही है, बिल्कुल ठीक है। अब जोड़िए, समेकित मूलधन कितना बन गया? 2 तो जीरो आ गई लास्ट, 6 4 10 और 2 12, 5 1 6 और 6 और 1 7 7 14 3 17, 2 1 3 और 1 4, 37,200। 37,200 समेकित मूलधन कितना बन गया? 37,200। समेकित मूलधन चेक कर लेना कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं करेगी। 1,400 रुपए आपको बार बार कम, 4200 रुपए कम करने थे आपको हर बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है मुझे, ब्याज की दर। 1,000 रुपए ब्याज भरा है, ब्याज गुणा 100 बटे 37,200 गुणा गुणा किससे होगा? ब्याज की प्रति वर्ष ब्याज की दर निकालनी है तो 1/12, 1/12। ये 2 जीरो काट दिया आपने। 12 से कट रहा है क्या? 12 से कट रहा है सर। 12 3 36, 12 एकम 12, 31 बार कट रहा है ये, 31 बार कट रहा है। एक बार देखें यहाँ 37,200 आ रहा है क्या? पहले वर्ष 20,000 पर ब्याज लगा, 20 में से 4 कम करोगे 16,000, 2 और कम करोगे तो यही गड़बड़ कर दी ना शुरुआत में ही। समेकित मूलधन शुरुआत के अंदर ही गड़बड़ कर चुके हैं आप लोग। तो ये चीज यहाँ 37,200 नहीं आएगी। वापस देखिए, आपने कहा कि पहले साल तो 20,000 पर ब्याज लगेगा। अब आप एक साल के बाद 4,200 रुपए चुका दोगे तो नेक्स्ट ईयर ब्याज 20,000 पर नहीं लगेगा सर। 20,000 में से 4,200 कम हो जाएंगे तो 15,800 हो जाएगा क्या? 15,800 प्लस 4,200, 16 और 4 20। सही है। अब इसमें से 4,200 कम करोगे, 8 में से 2 गया तो 6 और 5 में से 4 गया तो 1,
11,600, इसमें से फिर 4200 कम करोगे, 0 0, 6 में से 2 गया तो 4, और 11 में से 4 गया तो 7, 7,400, फिर 4200 कम करोगे, 0 0 2 और 3, 3200। अब सही है क्या? हाँ अब सही है सर, 3200 प्लस 4200। अब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। 0 0, 8 6 14, 4 18, 2 20, और 5 और 1 6, और 7 और 6 13, 3 16, और 1 17, या फिर वापस जोड़ लो, 3 7 10, 11 5 16, और 2 18, 18 होगा सर ये। 8 6 14, 4 18, 2 20 का 0, 2 हासिल कैरी, 3 7 10, 11 5 16, और 2 18, 8, और 2 1 3, और 1 4, और 1 5, 58,000 होगा टोटली, 58 होगा ये, 58,000। तो ये गड़बड़ थी यहाँ पर। ब्याज गुणा 100 बटे समेकित मूलधन बन रहा है 58,000, ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको। 58,000 गुणा ब्याज की वार्षिक दर बतानी है तो 1/12, 1/12, ये 3 0 तो मैंने काट दिए। अब काटो आप, 2 से काटोगे तो सर ये कटेगा 6 बार, 2 से ये कटेगा सर 29 2 58, 600 में 29 का भाग देना है, 600 में 29 का भाग देना है, 29 का दुगना 58, बच गया 2 0, 20 सही, 20/29 आ जाएगा मेरा आंसर, 20 एंड 20/29, 20 सही, 20/29%, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 2 बार भाग जा रहा है ना, फिर 2 बच रहा है, 20 हो गया, फिर भाग ही नहीं जा रहा, तो 20 सही, 20/29, 20 सही, 20/29। तो हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इस तरह से पूछ ले तो बता देना आप लोग। तो ये तो था एसआई का इंस्टॉलमेंट। अब हम देखेंगे सीआई का इंस्टॉलमेंट। चक्रवृद्धि ब्याज से अगर किस्तें भरनी हो तो किस तरह से आप लोग भुगतान करते हैं, सीआई का इंस्टॉलमेंट। अब यहां से हम लोग सीखने वाले हैं सीआई इंस्टॉलमेंट। देखिएगा, सीआई का इंस्टॉलमेंट का भी एक फॉर्मूला होता है, वो पहले मैं बता देता हूं। आपने कोई पी रुपया उधार लिया, प्रिंसिपल पी रुपए आपने किसी से उधार लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पर है R%, आपने 2 इंस्टॉलमेंट बनवाई, 2 किस्तें बनाई, किस्त की राशि तो बराबर ही होती है, प्रत्येक किस्त की राशि आपने x रुपए भरनी है। तो मैं किस्तों का पहले फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं। सीआई के अंदर किस्त भरनी हो तो उसका फॉर्म कैसे बनेगा, अगर आप चाहोगे तो उस फॉर्मूले से कर लेंगे, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट बेसिक से करना भी समझाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि बेसिक से ही बनाना सिखा दूं। आपने कोई पी रुपया उधार लिया, पी का मतलब प्रिंसिपल, ये पैसा उधार लिया गया धन यानी मूलधन, किस दर से लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर R% है, और 2 किस्तों में आपने ये पैसा चुकाना चाहा, प्रत्येक किस्त तो बराबर ही होती है, चाहे एसआई की बात करो चाहे सीआई की बात करो। ऐसा नहीं होता कि पहले साल आप 1000 भर रहे हैं, दूसरे साल आपको 1100 भरने पड़ते हैं। किस्त तो जो भी बनवाता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट से जनरली कम ही किस्तें बनती है, सीआई से बनती है किस्तें, तो सीआई से जो किस्तें बनती हैं वो तो हर बार बराबर ही देनी पड़ती है। किस्तों के दिमाग आपको लगाना पड़े तो फिर ऐसा काम कोई क्यों करेगा, तो वो दिमाग तो खुद ही लगाता है सामने वाला, और वो ऐसी किस्त बना के देता है कि आप तो बस इतना इतना भरते जाओ, भरते जाओ और भरते जाओ, किस्त आप चुकाते रहो बस। कई बार क्या होता है, जब किस्त की डेट आ रही होती है 5 दिन पहले ही नींद उड़ जाती है, नींद ही नहीं आती। इस तरह से मैं तो कभी किस्तों विस्तों में पढ़ता ही नहीं हूँ, लेकिन ये गलत चीज है, किस्तें ही इंसान को बड़ा और आगे लेके जाती हैं। ये बात भी सत्य है कि अगर कुछ बहुत बड़ा करना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ता है, लेकिन हर किसी के बस का नहीं होता। खैर चलो आओ, कोई बात नहीं, वो तो बाद की बात है, आगे की बातें हैं, वो धीरे धीरे आपको अपने आप सीख जाएंगे। ये प्रिंसिपल है पी रुपए, ये पी रुपया इस R% की दर से 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 100 प्लस R/100 हो जाएगा सर, 1 साल बाद इतना हो जाएगा। इसमें से आप लोग 1 साल बाद पहला किस्त x रुपए लौटा दोगे, ये फर्स्ट आपका इंस्टॉलमेंट है, पहली किस्त आपने चुका दी, तो इस पर ब्याज नहीं लगेगा, ये आपने माइनस कर दिया। फिर अगले साल जो आपको ब्याज लगेगा वो इस बची हुई राशि पर लगेगा, 100 प्लस R/100,
100 प्लस आर बाई 100, ऐसे ही ब्याज लगेगा। उसके बाद 2 किस्तों में तो पैसा पूरा चुकाना ही था, ये आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट आ गई, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका ये आ गया, दूसरा इंस्टॉलमेंट ये आ गया, ये पैसा आपको चुकाना है। और किस्त तो बराबर ही होती है, पहली किस्त भी यही भरी, दूसरी किस्त भी आपको यही भरनी है। अब इस किस्त x का मान निकालना मैं सिखा रहा हूं कि इसका एक फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा। अब देखो, सबसे पहले इसका पक्षांतरण कर दो, ये जो 100 यहाँ भाग में है वो सर गुणा में चला जाएगा और ऊपर वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो देखो क्या लिखूंगा मैं इसको, इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख दो आप, p गुणा 100 प्लस r बटे 100 माइनस x, इसको तो यहीं रख लिया और बाकी को आगे भेज दिया मैंने। तो x तो पहले से आगे था ही, और ये 100 ऊपर चला गया, और 100 प्लस r कहां पर आ गया, नीचे आ गया सर, 100 प्लस r नीचे आ गया। ये आपका पहला इंस्टॉलमेंट है और ये आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट है, दूसरा है। अब देखो, ये माइनस का x भी आगे भेज दो तो आगे जाके सर ये प्लस होगा, p गुणा 100 प्लस r बटे 100 बराबर x गुणा 100 बटे 100 प्लस r, और ये माइनस का x आगे जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया। ये आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट है, ये सेकंड और ये फर्स्ट, ये तो सेम चल ही रहा है एज इट इज। इसके बाद अब p का अगर मान देखना हो तो p बराबर, इसको भी आगे भेज दो तो सर ये दोनों से गुणा होगा कि एक से गुणा होगा, ये दोनों से गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा। तो 100 अपॉन 100 प्लस आर तो ये पहले से ही लिखा है, और जब इससे गुणा कराओगे तो इसकी पावर 2 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा सर x गुणा 100 अपॉन 100 प्लस आर का स्क्वायर प्लस x गुणा 100 अपॉन 100 प्लस आर। ये आपकी किस्तें इस तरह से चुकाते जाते हैं। अब कितनी भी किस्तें आप बनवा सकते हो, किस्त की राशि बराबर ही होती है, और ये किस्त का बेसिक फॉर्मूला बनता है। इसको चाहो तो आप लोग इस तरह से यहां लिख सकते हो, किस्त के लिए यहां जो फॉर्मूला बना, x गुणा 100 अपॉन 100 प्लस आर, एक किस्त में देना है तो ये बनेगा, दूसरी किस्त भी देनी है तो x गुणा 100 अपॉन 100 प्लस आर का स्क्वायर, और भी किस्त देनी है तो इस तरह से ही आप चलाते जाइए। बराबर में आप लिखिए प्रिंसिपल, मूलधन, उधार लिया गया धन। यही चीज मैंने यहां पर समझाना चाहिए, और ये किस्तों का फॉर्मूला है, किस्तों का। इस फॉर्म को यूज करके भी आप लोग सीआई की किस्त निकाल सकते हैं। 100 अपॉन 100 प्लस आर, दूसरी किस्त है तो स्क्वायर, तीसरी किस्त है तो क्यूब, चौथी किस्त है तो पावर 4, इस तरह से पावर बढ़ती जाती है। ये आप लोग पावर क्यों बढ़ रही है ये आप बेसिक से समझ भी रहे हो, इस फॉर्मूले को बनाया कैसे गया है। अब देखिए आप लोग किस्तों का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये एक एग्जाम लगा है, टैक्स असिस्टेंट 2015 के पेपर का सवाल है, टैक्स असिस्टेंट कर सहायक 2015 के पेपर का सवाल है। एक व्यक्ति 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3,000 रुपए उधार लेके आया। 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3,000 रुपए उधार लेके आया, ये इसका प्रिंसिपल है सर। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसने 1,000 रुपए वापस किए, इसने किस्त भरी 1,000 रुपए हर साल के अंत में। तीसरे वर्ष के अंत में उसे सभी बकाया का भुगतान करना है, तो बताओ उसे कितना राशि देनी होगी, तीसरे साल के अंत में उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। तो इस सवाल को मैं बिल्कुल बेसिक से कराना चाहता हूं, बिना किसी फॉर्मूले के, ताकि आपको समझ आए कि कैसे भरेगा ये पैसा। प्रिंसिपल 3,000 रुपए उधार लिया गया धन, मूलधन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 10% है, 10% है। तो पहले साल क्या होगा, 3,000 रुपए पर 10% की दर से ब्याज होगा, 100 प्लस 10 लिखोगे 110 बटे 100, 110 बटे 100। तो सर ये 3,300 रुपए हो जाएंगे एक साल बाद। कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए की राशि 3,300 रुपए बन जाएगी एक साल बाद। अब कह रहा है प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपए वापस कर देगा, 1,000 उसे चुका दिए, तो बचे कितने, 2,300 रुपए बचेंगे सर एक साल बाद, 1,000 रुपए चुकाने के बाद। 3,300 समझ में आ रहा है कहां से लिखा है, ब्याज तो लगेगा ना उस पर 10%। अब अगले साल क्या होगा, 2,300 रुपए पर ब्याज लगेगा। अब अगले साल क्या होगा, 2,300 पर ब्याज लगेगा 110 बटे 100।
110/100, ये 0 काट दिए। इसका ब्याज कितना बन गया? 0। 11×3 = 33, 11×2 = 22, 22 और 3 25, 2530 रुपए। इसमें से 1000 फिर वो चुका देगा, 1000 चुका रहा है, सॉरी 1000 वो चुका देगा, तो कितना बचेगा? 1530 रुपए। अगले साल ब्याज 1530 पर लगेगा। जिस तरह से किस्तें चुकाते जाएंगे आप लोग, तो वो राशि कम होती जाएगी। 1530 पर ब्याज लगेगा। अब 1530 पर ब्याज लगेगा 110/100, 110/100। अब देखिए आप लोग, 1530 को 11 से गुणा कर दो। 15, 11×3 = 33, 11×5 = 55 और 3 = 58, 11 और 5 = 16, 1683 का भुगतान करना होगा तीसरे वर्ष के अंत में। 1683, 1683, ये भुगतान करके उसका पैसा चुकता होगा। देखा आपने एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस है? सीआई लगता है वो ब्याज पर ब्याज जुड़ता रहता है। एसआई से अगर किस्त बनाते हो, तो जो किस्त आपने बनाई है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले दर निकालना सीखा था ना, समेकित मूलधन, उस बचे हुए प्रिंसिपल पर ही ब्याज लग रहा था, बचे हुए प्रिंसिपल पर ही ब्याज लग रहा था। यहां पर ये राशि बच गई तो इस पूरी राशि पर ब्याज लगेगा, इस पूरी राशि पर ब्याज लगेगा। जबकि ब्याज पैसे तो 3000 लिए थे, 3000 में से 1000 कम कर दिए, 2000 पर ब्याज नहीं लगा है, 2300 पर ब्याज लग रहा है। एसआई में 2000 पर ब्याज लगता। फिर ये डिफरेंस है एसआई और सीआई की इंस्टॉलमेंट का। एसआई में क्या होता है? 2000 पर ब्याज लगता, 1000 चुका देते 3000 में से आप, फिर 1000 चुका देते, 1000 पर ब्याज लगता, उसे बोलते हैं समेकित मूलधन। और सीआई में ब्याज इस तरह से लगेगा कि 2300 बच गए तो इस पर ब्याज लगेगा, फिर ये 1530 बच गए, इस पर 10% ब्याज लगेगा। अब चुकता करना चाहते हो तो 1630 रुपए 83 रुपए भरो और फ्री करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला सवाल सीआई का ये है, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए। उधार लिया गया धन प्रिंसिपल कहलाता है सर, ये मूलधन है, जो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है। 2 बराबर किस्तों में, 2 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की देनी पड़ेगी, ये पूछा है सर। अब देखिए इसे करने का तरीका, एक तो वो फॉर्मूला है ही जो किस्त का मैंने बताया क्या है, उससे इसे कर सकते हो आप। x गुणा 100/100 प्लस आर, प्लस x गुणा 100/100 प्लस आर का स्क्वायर। इस तरह से आप लोग किस्त भरते रहिए, और बराबर में प्रिंसिपल जो आपको दे रखा है वो 2550, 2 ही किस्तें हैं तो बराबर में 2550 रख देना। इससे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही तरीका है, बिल्कुल बेसिक है। एक और बात आप समझ सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, ब्याज की दर है सर 4%। इस 4% का मतलब होता है 4/100, 1/25। 1/25 होने को तो वही तरीका है, लेकिन डिजाइन का फर्क है। इस 100/104 को क्या लिखोगे आप? 25/26 ही तो लिखते हो। इसी डिजाइन को मैं चेंज कर रहा हूं। अब मैं कह दूंगा अगर आपने 25 रुपए लिए तो 1 साल बाद जो इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी वो 26 रुपए भरनी पड़ेगी। ये आपकी किस्तें हैं, ये इंस्टॉलमेंट कह दो आप लोग, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपकी किस्त है, इंस्टॉलमेंट है ये। अगर आप 2 साल बाद की बात करें तो इसका स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676, 625 रुपए की राशि 2 साल बाद आपको 676 रुपए भरनी पड़ेगी इंस्टॉलमेंट। और किस्तें तो बराबर ही होती हैं, प्रत्येक किस्त की राशि तो क्या होती है? बराबर। ये 676 है तो इसको भी 676 करने के लिए 26 का गुणा कर दो। अगर यहां 26 से गुणा हुआ है तो सर ये भी 26 से गुणा होगा, यहां भी 26 का गुणा कर दो। अब ये देखो आप लोग, प्रत्येक किस्त की राशि तो 676 है, प्रिंसिपल कितना है ये देख लो आप लोग। 26 गुणा 25 ये कितना हो जाएगा, इसको गुणा करा लो, इसको यहां लिख रहा हूं मैं। 25 से 150, 0 15 हासिल करी हो गया, 25 2 50 और 15 65, तो 650 प्लस 625 कितना हो जाएगा? 1275 रुपए। तो इस 1275 इकाई का मान 2550 दे रखा है, 1275 ही हो रहे हैं क्या? 650 और 625, हाँ बिल्कुल सर, 1275 इकाई का मान कितना दिया हुआ है?
इसका मान सर 2550 रुपये उधार लिया था, ये प्रिंसिपल 2550 दिया हुआ है, तो बराबर रख दो 2550 रुपये। आपसे क्या पूछा गया है सर? प्रत्येक किस्त की राशि पूछी गई है, हर एक इंस्टॉलमेंट हमसे पूछा गया है, तो 676 का गुणा कर देंगे। तो देखो ये आ गया प्रत्येक किस्त। प्रत्येक किस्त कितनी आ जाएगी? 2550। 2550 ये मूलधन है, प्रिंसिपल है, हमारा प्रिंसिपल 1275 आ रहा है सर, और गुणा करिए आप लोग 676 से। क्या इससे कट जाएगा क्या दो बार में? ये पूरा पूरा कट जाएगा सर दो बार। 676 का दुगना क्या होता है? 1352 रुपए। 1352 रुपए की प्रत्येक किस्त आपको भरनी पड़ेगी। 1352 रुपए। इस फॉर्मूले से भी करके देख लो, आपका आंसर यही आएगा। इससे भी आप करके चेक कर सकते हैं, इसका आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही चीजें बनेंगी। बस केवल डिजाइन का फर्क है, और आपको फॉर्मूले के अंदर ना घुसना पड़े, आपको वो रटना ना पड़े। तो रटने की बजाय मैंने समझाया भी है कि वो बना कैसे है, उससे देखना चाहो तो उससे भी देख लो। x गुणा 100/100 प्लस आर। आर कितना है आपका? 4%, पूरा 4%। आर कितना है? 4%। तो कितना हो जाएगा वो? 104। तो यानी 25/26 ही तो बनेगा वो, 25/26 ही बनेगा सर। 100/104 लिखोगे, 4 तो कट रहा है ना, 4 से ऊपर नीचे 25 बार और 26 बार, प्लस दूसरी किस्त x गुणा 25/26 का स्क्वायर करना है सर। 25/26 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। बराबर में प्रिंसिपल कितना है? 2550, बराबर 2550। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है सर, x गुणा 25/26 कॉमन ले लो। 25/26 कॉमन ले लो, बचा क्या? इसमें बचेगा सर एक, और इसमें बचेगा 25/26। 25/26 बराबर 2550। हमें x का मान निकालना है, इनको आगे भेज दो, इनको वहां आगे भेज दो। यहां कितना हो जाएगा? 26 एकम 26, 26 प्लस 25 51। 26 एक 26, और 26 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 51/26। x गुणा 25/26 गुणा 51/26 बराबर 2550। अब मैं क्या लिखूंगा? x बराबर 2550 तो पहले से आगे था सर, 26 गुणा 26 776 तो ऊपर चला गया, और 25 गुणा 51 ये नीचे आ जाएगा। 25 एक 25, और 25 5 125, 125 और 2 127, वही 1275 हो रहा है। वही कैलकुलेशन यहाँ हो रही है, वही सारी कैलकुलेशन यहाँ हो रही है, केवल और केवल डिजाइन का फर्क है। तो डिजाइन बदलने से आंसर नहीं बदलता है, तरीके बदलने से आपके आंसर नहीं बदलते हैं। चीजें अब भी आपकी वही आ रही हैं, वही 1352 रुपये एक्स का मान आएगा। चलिए और करिए आप लोग। सीआई में किस्तों का एक सवाल और, ये देखिए आप लोग करके। कमल ने 6800 रुपये उधार लिए। कमल ने 6800 रुपये उधार लिए, जिनका ब्याज सहित दो समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना चाहता है। दो वार्षिक किस्तों में इसका भुगतान वो करना चाहता है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% हो, ब्याज की दर कितनी है? 12.5%। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितना होगी? हर एक इंस्टॉलमेंट बताना है सर। तो उधार कितना लिया? ये उधार लिया गया धन, ये प्रिंसिपल है, मूलधन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है। ब्याज की दर 12.5% का मतलब 1/8। 12.5% का मतलब 1/8। 12 2 24 और 1 25/2, यानी 1/8। अगर आप एक साल के बाद की बात करें तो 8 रुपए की राशि का भुगतान 9 रुपए करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट से। किस्त अगर देना चाहते हो, इसको मैं किस्त लिख रहा हूं, ये हमारी इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, ये आपका प्रिंसिपल है। अगर 2 साल बाद की बात करो तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 रुपए की राशि का 81 रुपए भुगतान करना होगा। 9 का स्क्वायर कर दिया, इधर 8 का। 3 साल की बात करो तो 8 का क्यूब 9 का क्यूब, 512 की राशि का 729 भुगतान करना होगा। लेकिन किस्तें तो बराबर ही होती हैं सर। ये 81 है, तो इसको भी 81 बनाने के लिए 9 से गुणा कर दो, इधर भी 9 से गुणा होगा। अब देखो, किस्त तो कितने रुपए की है? 81 रुपए की। प्रत्येक किस्त 81 रुपए की है। प्रिंसिपल कितना हो गया? 72 हो गया सर। ये 8 गुणा 9, इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 72 प्लस
64 कितना हो गया प्रिंसिपल, 4 और 2 6, 7 और 6 13, 136 रुपए हो गया सर। इस 136 इकाई का मान, इस 136 इकाई का मान कितना दे रखा है, 6800 रुपए दिया हुआ है प्रिंसिपल, 6800 रुपए। प्रत्येक किस्त देखो ये आ गई, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, ये 6800 जो दिया गया है ये किसके बराबर है, 136 के, और गुणा उससे कराओ जिसका आंसर तुम देखना चाहते हो। आप क्या देखना चाहते हैं, 6800/136, और क्या निकालना चाहते हो आप लोग, सर हम ये देखना चाहते हैं कि वहां 6800 रुपए जो प्रिंसिपल है वो हमारा प्रिंसिपल 136 आ रहा है, प्रत्येक किस्त की राशि देखना चाहते हैं। तो प्रत्येक किस्त की राशि इंस्टॉलमेंट कितना बनाई है आपने, 81 रुपए बनाया है सर। 68 से काट दो एक बार और ये 2 बार, 2 से काट दो 50 बार, 81 गुणा 50 कितना होगा, 81 गुणा 50 0, 5 और 5 8 40, 4050 रुपए की किस्त देनी पड़ेगी सर। 5 1 5 और 5 8 40, 4050 रुपए की प्रत्येक किस्त का देना पड़ेगा सर, इस 6800 रुपए का भुगतान करने के लिए, 4050। चलिए और करिए आप लोग, और बता दो क्वेश्चन आप लोग। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सीआई का आपके साथ में है। कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तें चुकाई जाती हैं। अब की बार किस्त की राशि दे रखी है 17,640 रुपए प्रति, 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकानी है राशि। इस बार ये क्या दे रखा है, किस्त दे रखी है सर 17,640। तो उधार ली गई राशि यानी प्रिंसिपल तो पूछा है सर इस बार, बस क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। लेकिन मैक्सिमम जनता ये छोड़ देती है किस्तों के सवाल, लेकिन आपको 2 बार 3 बार तक प्रयास करना है, 100% सीख जाओगे। 2-3 बार तक इस क्लास को देखिएगा, जो चीज जो सवाल समझ में ना आए उसको फिर से देखो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, लेकिन सीख सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि किस्तों का भुगतान हम कर ही नहीं पाएंगे, कभी समझ ही नहीं आएगी किस्तों की बात। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 5% है, इसका मतलब होता है सर 5/100 यानी 1/20, 1/20। तो मैं लिखूंगा प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट किस्त। तो 20 रुपए की राशि अगर 1 साल बाद किस्त से दोगे तो 21 देना पड़ेगा। 2 किस्त बनाए 2 साल बाद की बात करें तो 400 रुपए, 20 गुणा 20 400, 400 के लिए 441 का भुगतान करना पड़ेगा। किस्तें तो बराबर ही होती हैं, इसको 441 बनाने के लिए सर 21 का गुणा कर दो। तो इधर अगर 21 का गुणा हुआ है तो यहाँ भी 21 का गुणा होगा। 21 गुणा 20 कितना हो गया, ये 420, 21 का दुगना 42, 420 प्लस 400 कितना हो गया, 420 प्लस 400 सर ये हो गया 820। इस 820 इकाई का मान तो निकालना है इस बार। इस बार सर प्रत्येक किस्त की राशि दे रखी है 17,640, 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तें हैं, प्रत्येक किस्त की राशि है ये। तो उधार ली गई राशि कितना थी, उधार ली गई राशि, उधार लिया गया धन प्रिंसिपल कहलाता है, मूलधन कहलाता है। आपको जो दे रखा है वो 441 का मान है, 441 इकाई का मान 17,640 है। तो मैं लिखूंगा कि 17,640 ये 441 के बराबर है, और गुणा उससे कराओ जिसका आंसर तुम देखना चाहते हो। इस बार सर हम मूलधन देखना चाहते हैं तो 820 का गुणा कर दो, 820 से गुणा कर दो, बस इतना ही करना और कुछ नहीं। ये इससे कट जाएगा सर बड़े प्यार से, कितनी बार, 4 बार कट रहा है क्या, 4 1 4, 4 4 16, हाँ बिल्कुल सर 40 बार कट जाएगा। 40 गुणा 820 कर दो, 0 आ जाएंगी 2 तो 4 2 8 और 4 8 32, 32,800 रुपए मेरा आंसर है। 32,800, 32,800 हमारे सवाल का एक सही आंसर होगा। 32,800, 32,800 रुपए सही है। चलिए इसके बाद और देख लो आप लोग क्वेश्चन इसके ऊपर। नेक्स्ट एक और कर लो आप लोग, ये बताइए फटाफट।
ये क्या कर रहा है, द सम ऑफ 210, दो बार क्यों लिख दिया 210, एक ही बार आएगा ना। 210 रुपए की राशि का भुगतान करना चाह रहा है ये। 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई, इसका मतलब प्रिंसिपल 210 है सर, प्रिंसिपल 210 है। 210 रुपए की राशि को कर्ज पर लिया गया, इसे दो बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है। यदि ब्याज की दर 10% रही हो तो बताओगे क्या, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है तो प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। कर लोगे आप लोग, मुझे आप सब लोगों से उम्मीद है कि इस सवाल को जरूर आप लोग कर लोगे, जरूर कर लोगे, 100% कर लोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर सर 10% दे रखी है। 10% का मतलब होता है 10/100 यानी 1/10, 1/10, ये हमारा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो एक तरफ लिखते हैं सर प्रिंसिपल और दूसरी तरफ लिखते हैं किस्तों में किया गया भुगतान। 10 रुपए की राशि अगर आपने 1 साल बाद चुकानी है तो आप 11 रुपए चुकता करोगे, और दो किस्तें बनाना 100 रुपए की राशि 121 रुपए का भुगतान करना होगा। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, तो प्रत्येक किस्त तो 121 की बनानी है। 121 करने के लिए 11 से गुणा कर दिया सर, इधर 11 का गुणा करा रहे हो तो इस साइड भी 11 का गुणा होगा। 11 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 110, 110 और 100 कितना हो गया, 210। प्रिंसिपल टोटल है सर 210। इस 210 इकाई का मान 210 ही दे रखा है इस बार, तो इसका मतलब जो किस्त आई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है आपका इस बार, 121 रुपए की प्रत्येक किस्त बनेगी। 210 इकाई का मान 210 ही दे रखा है, इसका मतलब जो प्रत्येक किस्त आएगी वो 121 रुपए की ही बनेगी प्रत्येक किस्त। किस्त की जो राशि होगी 210 रुपए प्रिंसिपल है, और हमारा भी प्रिंसिपल 210 ही बन रहा है। किस्त देखने के लिए 121 का गुणा कर दिया सर, ये इससे कट गया। 121 रुपए प्रत्येक किस्त की राशि बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का। चलिए नेक्स्ट, ये वही सेम क्वेश्चन है, 121 की जगह 21,000 लिखा है बस। वहां 210 रुपए था, यहाँ 21,000 रुपए है, एक जीरो और बढ़ा दी है, एक जीरो और बढ़ा दी है, एक या दो जीरो और बढ़ा दी। वो 210 था, ये 21,000 रुपए है। तो आप डायरेक्ट कर लेंगे इसको, कर लीजिएगा ये सवाल आप लोग। 12,100 रुपए आ जाएगा। उसमें 210 रुपए था प्रिंसिपल और इसमें 21,000 रुपए है प्रिंसिपल, दो जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दें इसके आगे, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वही किस्तें हैं दो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट ये भी देख लो आप लोग, यहां 3 किस्तों तक की बात कर लेते हैं हम लोग। एक और सवाल आप लोग ये समझ लीजिएगा, यहां पर आपके पास 3 किस्तें हैं। गोविंद ने 2522 रुपए की राशि को उधार लिया, 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर भुगतान करना है। यदि वे पूरी राशि का भुगतान 3 बराबर वार्षिक किस्तों में करे तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी, हर एक किस्त की राशि आपको बतानी है। 2522 रुपए उधार लिया, ये प्रिंसिपल है सर, उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कितना है, 5%। इसका मतलब हुआ सर 5/100 यानी 1/20। किस्तें कितनी भी बनवा सकते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल 20 रुपए की राशि अगर उसने उधार ली तो उसे मिश्र किस्त कितना देनी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूं मैं, किस्त की बात कर रहा हूं। तो किस्त बनेगी सर उसकी 21 रुपए 1 साल बाद। दो बात करें तो 400 की राशि 441 2 वर्ष बाद। 3 किस्तें बनवानी है इसको, तो 20 का क्यूब कर दो, 20 का क्यूब होता है सर 8,000, 8,000 और 21 का क्यूब होता है सर 9,261। तो प्रत्येक किस्त को हम 9,261 बनाना चाहेंगे, और किस्तें तो बराबर ही होती हैं, इंस्टॉलमेंट तो हर एक बराबर ही होता है। बराबर करने के लिए इसको 21 से गुणा करना है, तो जब यहां 21 से गुणा कराओगे तो यहां भी किसका गुणा होगा, 21 का। इसको बराबर करने के लिए 21 गुणा 21 441 का गुणा करना पड़ेगा, जब यहां 441 से गुणा होगा तो यहां भी किसका गुणा होगा, 441 का। इसको सरल करिए और प्रत्येक किस्त की राशि निकाल दीजिए। प्रिंसिपल दे रखा है तो पूरे प्रिंसिपल को काउंट करो कितना हो गया। ये तो 8,000 है, ये तो आपको सब समझ में आ रहा है। यहाँ 20 से गुणा करना है, 20 से गुणा करने के बाद ये कितना हो जाएगा सर, 0 2 8
और 8, 88 20, 44 का दुगना 88 और 2, और ये 21 4 8400, ये 8400, ये 8000 है ही पूरा। टोटल कितना हो गया? 8820, 8400 और 8000, कितना हो गया? 8 16 8 24। और ये जो हो गया पूरा आपका, देखो एक तो जीरो आ गया, एक 2 आ गया, 8 4 12 का 2, 24 और एक 25, 25,220 रुपये हो गए सर। ये 25,220 इकाई का मान। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? मूलधन आपको 2522 दे रखा है सर, 2522 दे रखा है। ये इसका 10 गुना है, इसमें 10 का भाग देने पर ये आ रहा है, तो इसको 10 से भाग कर दो। 926.1, 926.10। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। प्रत्येक किस्त देखो आपकी आ गई, प्रत्येक किस्त 3 किस्तें थी यहाँ पर, बराबर करना होता है, चाहे किस्तें इसने बराबर करी है तो बराबर ही चुकानी है। 2522 जो दिया गया है उसको ऊपर लिखा, और ये किसके बराबर है? 25,220 के। 25,220 हमारा प्रिंसिपल 25,220 आ रहा है, और प्रत्येक किस्त निकालने के लिए 9,261 से गुणा कर दिया है। प्रत्येक किस्त आपने कितना बनाई है? 9,261। ये इससे पूरा 10 बार कट रहा है सर, इसमें 10 का भाग दोगे तो 926.10 आ जाएगा, 926.10 आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंस्टॉलमेंट। और मैं आशा करता हूं कि एसआई और सीआई दोनों की इंस्टॉलमेंट में आपको जरूर समझ आई होगी बातें, आपको इनका डिफरेंस भी समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है एसआई और सीआई के इंस्टॉलमेंट में। तो आप जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये सेशन। तो इसका रिव्यू आप सबको जरूर देना है। इसी से मुझे एक पॉजिटिविटी, एक मोटिवेशन कहें आप लोग, एक एनर्जी कहें आप लोग, तो कि जो हम काम कर रहे हैं वो आप लोग समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो इसका रिव्यू जरूर दिया करो क्लास का। और हम लोग इसी तरह से आप लोग आगे मैथ्स को पूरा सीखते रहेंगे। और आप लोग सब, आप सबका ही परिवार, अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं, जहां अभी आपके लिए 4 कोर्सेज उपलब्ध हैं। इन चारों कोर्स में आप जो भी जहां भी जुड़ना चाहें, आप फ्री पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ते रहिए, कोई मना नहीं है। आपको यूट्यूब पे भी सब कुछ वही करवाया जा रहा है जो मैंने किसी भी पेड कोर्स में करवा रखा है। आप यहाँ से पढ़िए, आप जुड़ना चाहें हमारे साथ यहाँ जुड़िए, ये भी आप ही का परिवार है। टेलीग्राम भी अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर यहाँ पर आप ज्वाइन करें। कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन होता है, क्लास की पीडीएफ होती है, वो आपको वहां पर भी मिल जाती है। इस ऐप के ऊपर ये अभी 4 कोर्सेज, पटवार चैंपियन बैच, 4th ग्रेड का बैच, शिक्षा साथी बैच, आप में से जो बच्चे रीट लेवल 2 मेंस का बैच देना चाहते हैं, मेंस का तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं शिक्षा साथी बैच के अंदर। पटवार वीडियो कॉम्बो बैच भी उपलब्ध है आपके लिए। तो ये था आज का ये सेशन। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।